चलिए सर, अब वानी जी थोड़ा फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले अपने टेबल पे पीडीएफ ओपन कर लीजिए जो आपको सबको प्रोवाइड की गई है, उसका लेक्चर नंबर 1 जल्दी। और रजिस्टर्स आपको स्पाइरल हैं, इसी कारण की राम से फोल्ड कर लो एंड वो पेज ओपन कर लीजिए जहां से हमने स्टार्ट किया था। आई थिंक सो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दिया था हल्का सा। आज दोबारा डिस्कशन करेंगे एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका था। उसका एक और नाम बताया था, अगर आप में से कोई बता पाए, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तभी मैंने पूछा कल्ला प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलना है, क्योंकि स्कूल्स में एक टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल, वहां पे भी दो दो अकाउंट्स बनते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस बनता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्या नाम है? एप्रोप्रिएशन। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला? एडजस्टमेंट। क्या बोला मैंने? एडजस्टमेंट। तो डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। तो पहले बच्चे बीच में पूछ रहे थे मिठाई किस बात की। ये मिठाई कनिका लेके आई है जो अपने स्कूल में फर्स्ट आई है। ठीक हो गया, कल आपका इसके बारे में बताया था। तो पहली बात तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं आपको वैसे बता दूं, इन दिनों में थोड़ा चीजें बच्चों में क्या कम होती जा रही हैं जी, इस चीजों में घर वालों ने इनको बड़ा अच्छा बताया। ये छोटी अचीवमेंट नहीं है, नंबर इज इररिस्पेक्टिव। अपने टाइम में फर्स्ट आ कल, बल्कि मैंने 4 पोस्टर्स तैयार करवाए हैं। अभी मैं इसलिए नहीं पोस्ट करे कि बुरा ना मान जाए कि मेरा तो रिजल्ट सर ने पूछा ही नहीं। अगर आप में से किसी और के भी काफी अच्छे मार्क्स आए हैं तो आप मुझे बताएंगे। 4 बच्चों के तो आप तैयार करा दिए, अक्षरा, कनिका, वर्षा एंड हिमानी, है ना। तो आप इनके फोटो बेचारी इंस्टेंट कैसे इमरजेंसी फोटो लेके आई। प्राचीन इसकी बड़ी हेल्प करी कि मैं बताती हूँ फोटो कैसे एडिट की जाती है। मतलब अपने में कमेंट्स में बंदे कलाकार बहुत है, टैलेंटेड बहुत है। पर अच्छे पोस्टर तैयार हुए हैं, तुम्हें आज ग्रुप में शेयर होंगे, स्टेटस भी लगेंगे। तो पॉइंट, इन बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। चलो हमारा नाम तो रोशन किया ही किया, आप भी क्लास में, मैं सबके बारे में कल आपको बताया, बड़ा ट्रांसफॉर्म किया। और आज भी वही +2 के बाद बच्चा जो हमारे पास कोई काउंसलिंग के लिए बैठता है या 99% सीए के लिए बैठता है, आई एम नॉट प्रमोटिंग ओनली सीए, बातों में झलक आ जाती है क्योंकि करी सीए भाई, तो ऐसा लगता है कि हाँ सर सीए ही बहुत प्रमोट करते हैं, आप सीयूटी कर लो यार, वो क्या चक्कर है। आप मैं सीए बोल दो, आप सीयूटी सुन लो, आप उसको आईपी मैट सुन लो, क्लैट सुन लो, पीयू लॉ सुन लो, सो मेनी थिंग्स आर देयर। बट पॉइंट ये है आज इस चीज को रिपीट करने का कि हम कुछ भी पढ़े, इवन 3-4 सब्जेक्ट आपके कॉमन चल रहे हैं, अकाउंट्स चल रहा है, इकोनॉमिक्स चल रहा है, बिजनेस फिजिकल हम घर पे पढ़ रहे हैं जैसा भी है, या मैथ्स बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ना भी चाहिए। रीजन, इसके बाद कल भी मैं पेरेंट्स से बात करी, मैं क्या देखो जी लास्ट ईयर है मैथ्स पढ़ने का, वेरी क्लियर बता रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें किसी ने नहीं पढ़ाना। क्योंकि एक होता है ना बच्चों को, आपको बड़ा, अब आप छोटे हैं, आपको लगता है फटाफट स्टडी खत्म हो जाए, हम काम काज पे लग जाएं, एक जॉब प्रोफाइल में आ जाएं। सबसे बढ़िया बता दूं तो यही जीवन अच्छा है जो इस टाइम चल रहा है। जो वर्किंग मॉडल में उनसे पूछिए बड़े परेशान है, कहते यार बड़ा गंदा काम है, बच्चों की लाइफ ज्यादा बड़ी है। मैंने क्यों कहा, इसके बाद +2 के बाद कोई कंपिटिटिव एग्जाम देंगे, सब में अगर आपको पता हो गैप के पता कितना होता है, 40 डेज, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, इतना ही होता है जब हम तैयारी पहले करनी स्टार्ट करते हैं। आप 2 मिनट प्रैक्टिकली सोचिए, कोई टीचर आपको 2 साल का मैथ 40 डेज में करा देगा? मैं तो नहीं मानता, करा रहा तो उसके चरण लेके आओ, यहाँ पे फोटो लगवाओ, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ उसको करा सकता है जिसने 2 साल मैथ पढ़ा हुआ है, हम उसके कंसेप्ट को पॉलिश कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अब मेरे पास ले आओ कि हाँ जी बच्चे ने अब सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स देना है, 4 महीने है मेरे पास, सिर्फ 4 महीने है मेरे पास, तो 4 महीने में क्या जादूगरी करूंगा? पॉसिबल ही नहीं। हाँ कोशिश कर सकता हूं समझाने की, ट्राई करने की। इवन टॉपिक्स आर सेम, लाइक एडमिशन ऑफ पार्टनर, लाइक रिटायरमेंट ऑफ, अब 2 अप्रैल को बैच स्टार्ट है फाउंडेशन का, पहला चैप्टर शुरू करूंगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब हैरान हो जाएंगे, जो पीडीएफ आपको दी है बस उनको देनी नहीं है, उनको क्लास में 1-2 क्वेश्चन वार्म अप करवा के देन डायरेक्टली थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ सीए, चीज यहीं से निकलेगी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो उनसे पूछो, वो भी वही बोलेंगे। तो आप में उनमें क्या फर्क है फिर? हाँ फर्क ये है, +2 लेवल हम सारे पास आउट है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बट आपके अंदर इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आए इस लेक्चर को करने के बाद, जो कल कोशिश करी प्रूफ करने की, आज डन करूंगा और अगला क्वेश्चन तुमसे कराऊंगा। इसी बात का मुझे मजा है, यही मेरा यहाँ बैठने का कॉन्फिडेंस है, और कोई मोटिव नहीं है कि मैं कहूँ जी मैं ही क्वेश्चन करी जाऊं और तो फिर मुझे आते हैं। मेन मजा है कि तुम लोग सॉल्व करो और पहले दिन ही सॉल्व करो, ये नहीं हफ्ते बाद सीखेंगे सर, ऐसा नहीं। इवन मैंने आपको कहा था, कल कुछ बच्चों से बात हुई, लाइक अर्जुन पुराना स्टूडेंट है, और के बच्चे हैं कुछ बाहर गए हुए हैं, कोई आउट ऑफ स्टेशन है। तो अभी इफेक्टिव आते आते सबको मैंने तभी एक टॉपिक क्यों स्टार्ट किया है, ये इंटरलिंक है। तो मैं इससे अगर
टच करवाऊंगा तो रिटायरमेंट समझ आ जाएगा, हमारी बात बीच रह गई थी कल। थर्ड टॉपिक का मैंने क्या नाम लिया था, डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की क्या हो जाए, डेथ। एंड फोर्थ वन सबसे खतरनाक, हमने नाम सुना होगा प्लस वन में, डिसोल्यूशन वर्ड सुना, डिसॉल्व वर्ड सुना, डिसॉल्व। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, अगर फर्म ही बंद हो जाए, क्या बंद हो जाए, फर्म। अब ना तो कोई पार्टनर आएगा ना कोई पार्टनर जाएगा, ना किसी पार्टनर की डेथ हुई है, हमने बाबूजी क्या बंद कर दिया, बिजनेस, फर्म ही बंद कर दी। हाँ कल को दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, कोई और काम कर लेंगे। मैं, तुषार और अक्षत 3 पार्टनर्स थे, हमारी आपस में नहीं बनी, कोई दिक्कत आई, लॉस आए, हमने फर्म बंद कर दी। देन दोबारा मैंने और तुषार ने फिर फर्म बना ली, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक वर्ड बोला जाता है बड़ा देसी लैंग्वेज में, कुछ ना फर्मे, वर्ड सुना फर्मे, बोलता है वर्ड तो फर्म है, हम बोलते हैं हमारी फर्में बहुत हैं जी, हमारी फर्म्स बहुत हैं। तो फर्म्स तो कितनी मर्जी हो सकती हैं, मैं एज अ इंडिविजुअल, एज अ सोल ट्रेडर, मैं आप सबके साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ। हिमानी और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने और तुषार ने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने और विशेष ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो दिक्कत थोड़ी है। साथ में 1 साल बाद हमने केशव को पार्टनर ले लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये पार्टनरशिप का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता क्या है, एंट्री आसान है और एग्जिट आसान है। तभी आप हिंदुस्तान में जल्दी जल्दी क्या नहीं चेक करोगे, कंपनी, क्या नहीं चेक करोगे, कंपनी। एक और वर्ड सुना है पार्टनरशिप के मिलता जुलता, एलएलपी, सुना है किसी ने, सुना वर्ड एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये 2008 में आया है, ये कंसेप्ट कब आया है, 2008। अब ये तो ताजा ताजा लग रहा है। पार्टनरशिप कब आया था, 1932। तो देख सकते हो कितने साल बाद एक इन्होंने बढ़िया वर्जन निकाला। लोग फर्म भी चाहते हैं बट कुछ प्लस पॉइंट के साथ। तो हमने एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया, नया सरकार ने एक्ट लॉन्च किया विद द नेम एलएलपी। क्या नाम है, एलएलपी, फुल फॉर्म लिमिटेड प्लस वन, याद है एक फीचर्स पढ़ते थे पार्टनरशिप के, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सुना है वर्ड कभी, मैंने अभी क्या बोला पता है, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो समझ रहे कुछ तो सरकार ने कमी बंद कर दी, तो लिमिटेड लाइबिलिटी क्या वर्ड कहा मैंने, पार्टनरशिप। तो बात समझ आई मेरी। देन हमने कल एक्ट की बात करी, डीड की अभी बात नहीं करी, कि आपको लगे सर ने डीड ही नहीं पढ़ाई, सीधा ही शुरू हो गए। अभी डीड की बात किस चैप्टर में होगी, फंडामेंटल्स, पहला चैप्टर। पार्टनरशिप क्या है, डीड क्या है, आपके राइट्स क्या है, सुना, बट पार्टनर्स के राइट्स क्या है, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या है, तो कई बार डिस्कस होंगे। बट मेरा इंटेंशन हमेशा एज ए क्या रहता है, पहले हमें फोकस करना है न्यूमेरिकल, किस पे, न्यूमेरिकल। अकाउंट्स में आए हो तो एक ही चीज काम करती है जी, कौन सी, न्यूमेरिकल, कौन सी, न्यूमेरिकल। तो शुरू करते हैं, पीडीएफ ओपन करिए, पहली लाइन, अगर मैं ऐसे ही चलूं, मुझे कुछ याद आ रहा है, देखते हैं। ए एंड बी, पहला लेक्चर, पहला क्वेश्चन आपके सामने पढ़िए। ए एंड बी, तो बच्चा पूछा जी ऐसे नाम आएगा ए एंड बी, नहीं, नाम कोई भी आ सकता है, राम, श्याम, कुणाल, मयंक, कोई भी नाम आ सकता है। ए एंड बी पार्टनर इन द रेशो, बच्चे क्या लिखा हुआ है, तो ये सुनो, ये पीडीएफ तुम्हें क्यों दी, इस पे लिखो, जितने मर्जी कांटे मारो, तुम्हारे पास है ये, मैंने तो करनी नहीं। आप उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, वो ज्यादा लिख रहा है, वो कम लिख रहा है, यार हमें जैसे समझ आता है वैसे लिखेंगे, कोई ज्यादा कंसर्न किसी से नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगर पीडीएफ ओपन करता हूं, आप पढ़िए, ये फर्स्ट पेज था पीडीएफ का, क्या कोई याद है, जल्दी बताएंगे। और इसके बाद मैंने 1 से 2 पेज आपके लिए छोड़े थे, अगर आपको याद दिख रहे हैं कुछ, ये नोट्स के लिए, अभी इस पे कोई चर्चा नहीं करूंगा, वापिस आता हूँ डायरेक्टली। हम कल हमने कहां से स्टार्ट किया बच्चों, ये रहा लेक्चर 1 एसडी कॉमर्स के साथ, क्लास +2 लेक्चर 1। मुझे दोबारा पढ़ के, मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन, सभी लोग बराबर चलेंगे मेरे साथ। ए एंड बी क्या लिखा था, जल्दी बोलेंगे, 5:4। व्हाट डू मीन बाय 5:4, पहली बात तो ये क्या चीज है इनकी, पीएसआर, नहीं पहला वर्ड, ये आपकी क्या चीज है, पीएसआर, क्या शॉर्ट फॉर्म बोल सकता हूँ, चल जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और आपने अभी एक वर्ड बोला था, कौन सी रेशो है, ओल्ड। सर मैं सही बताऊं, एक्चुअली ओल्ड रेशो कोई वर्ड ही नहीं है, ये तो बच्चे ने अपने अकॉर्डिंग बना लिया। एक्चुअली वर्ड इज ओल्ड पीएसआर, क्या वर्ड है, ओल्ड पीएसआर, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो 5:4 को आप लिखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5/9 = 4/9, समझ आया। मेरी बेसिक भाषा में कल मैं एग्जांपल भी लेके दिखाया था, 18,000 को बांटना है, मैं जानबूझ के 18 क्यों बोला, कि वो 9 से डिविजिबल है, नहीं समझे क्या, वो 9 से डिविजिबल। मैं और देसी बोलूं, मान लो फर्म 9 रुपए कमाती है, कितने रुपए, 9 रुपए, जस्ट 9 रुपीज कमाती है, तो वेरी क्लियर है, 5 रुपए कौन रखेगा, ए, 4 रुपए कौन रखेगा, बी, खास बात नहीं है। बैलेंस शीट एज अंडर, मैंने बैलेंस शीट देखा एज एट 31 मार्च, कोशिश करी है मैंने 31 मार्च, कौन सी बैलेंस शीट लिखी है मैंने, 25, मन तो कर रहा था 26 लिखूं,
एक्चुअली जो तुम्हारे पेपर में आएगी, तुम्हारे पेपर होंगे 27 में, नहीं समझो, तुम्हारे पेपर कब होंगे? 27 में। सीबीएसई का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताऊं, ये बैलेंस शीट पुरानी चूज नहीं करते। ये आपको सारी फिगर्स बैलेंस शीट में कौन सी मिलेंगी? करंट। करंट समझते हो? लास्ट टू लास्ट कौन सी? 26। लास्ट टू लास्ट कौन सी? अभी 26 लिख देता, अजीब लगता है, 26 भी खत्म नहीं हुआ, तो पर्सनली ज्यादा सोच गया, वरना कोई दिक्कत नहीं थी कि आज चल रही है 27 मार्च, 26, 26 भी खत्म हुआ नहीं, तो मैंने 25 रख लिया। मुझे एसिड पढ़ के बताइए कोई ऐसा नाम है जो तुम्हें नहीं आता, जल्दी बताइए। कोई ऐसा नाम है जो तुम्हें नहीं पता, जल्दी सोच के बोलिएगा। कैश नॉर्मल है। स्टॉक कल बच्चे ने बताया था, नथिंग मेंशन, कौन सा स्टॉक है जल्दी बोलेंगे? क्लोजिंग। डेटर्स, जिन लोगों से हमने पैसा लेना है, ज्यादा से ज्यादा डेटर तुम्हें क्या तंग करेंगे, सोच के बोलिए। या तो बैड डेट्स, जल्दी बोला करो, या तो बैड डेट्स या पीटीडी। आंसर क्लियर है। मशीनरी ज्यादा से ज्यादा डेप्रिशिएट, या इसका एक और नाम चलता है रीवैल्यू। क्या वर्ड है? रीवैल्यू। आऊंगा। बिल्डिंग सेम। इधर कैपिटल मैंने कल पूछा था, पहले कैपिटल कितनी होती थी? एक, आज कितनी है? दो। क्यों? पार्टनरशिप है सर, दो तो मिनिमम है, या पढ़ा ना हमने, टू और मोर पर्सन, पहले ही फीचर है, टू और मोर, तो दो तो है ही है ना, तीन तो आ ही रहे ना। देन अगली बात करूंगा, रिजर्व फंड का मतलब पूछा था मैंने आपसे, इसका एक और नाम होता है, कौन सा? क्या शॉर्ट फॉर्म में चल जाएगा? बच्चे ऐसे लिखते हैं वैसे, G/RES। RES मतलब रिजर्व। जर्नल रिजर्व का मतलब क्या बताया था? ऐसी वन लाइन में बोलना होता है, ऐसी हिंदी पंजाबी जैसे भी। वो प्रॉफिट का पार्ट, क्या बोला मैंने वर्ड? वो प्रॉफिट का पार्ट जो अभी एज अ पार्टनर्स हमने आपस में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया। क्यों नहीं करा? आने वाले फ्यूचर की अनफॉर्चुन लाइबिलिटीज के लिए, अनफॉर्चुन लाइबिलिटीज के लिए। मान लो धीरज सर और मैंने 1 लाख कमाई, कितने कमाई? 1 लाख, प्रॉफिट है हमारा, ये प्रॉफिट है हमारा कितना? 1 लाख। हम दोनों की इक्वल रेशो है, कौन सी रेशो है? इक्वल। इक्वल को क्या बोल सकते हैं? 1:1। आता है ना मैथ्स, 1:1। मैंने धीरज सर को कहा हम 1 लाख नहीं बांटेंगे, क्योंकि कॉमन सेंस है। अगर 1 लाख बांट लिया कितना आएगा? 50 और 50। ऑब्वियसली अगर जेब में मेरे 50,000 होंगे तो मैं खर्च भी किसके अकॉर्डिंग करूंगा? 50 के अकॉर्डिंग। ही बहुत पड़े हैं, 20, 30, 40 हजार खर्च कर देते हैं, सिर्फ कितने के बचाऊंगा? जो रिक्वायर्ड होंगे, 5, 10। मैंने कहा, मैं सुन मेरी बात, 1 लाख में से 20,000 हम सेट असाइड, क्या वर्ड होता है? सेट असाइड मतलब क्या होता है? अलग से रख देते हैं, जैसे आप पिगी बैंक में सेविंग वगैरह करते हो। आपने 20,000 पे ड्रॉर में ऑफिस में रख दिए। अब रखने का मतलब है, सही में बताऊं, सही में बताऊं तो कोई जगह नहीं है। आपको विजुलाइज कराया जा रहा है कि 20,000 निकाले अपनी जेब से, काउंट करे और डब्बे में लगा के लॉक लगा दिए। कितने बचे? 80। उस 80 को आपस में हमने बांट दिया, कितना? 40-40। अपने खाओ पियो ऐश करो जो मर्जी करो, डन ना। पर अभी भी कितने पड़े हैं हमारे पास? 20। क्यों रखे हैं 20? आने वाले समय में अगर कोई मुसीबत, कोई दिक्कत, कोई लॉस, कोई आग लग गई, सो मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। हमारे पास क्या पड़ी है? सेविंग्स। क्या पड़ी है? सेविंग। बट एक चीज बताइए, ये सेविंग किन लोगों की है, जल्दी बोलिए। ए एंड, मैं प्लस बोल दूं, ए एंड किसकी? बी। नहीं, तुम कैसे बता सकते हो ए एंड बी की है? नहीं, तुम्हें कैसे पता ए एंड बी की है? कहते ए एंड बी के प्रॉफिट से रखी है, और कोई कारण? ये बैलेंस शीट ही ए एंड बी की है। ये बैलेंस शीट ही किसकी है? ए एंड बी की। तो प्रॉफिट भी किसके होंगे? ए एंड बी के। तो मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी। क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिन लोगों के हमने पैसे देने हैं। पहली बात तो बैलेंस शीट का टोटल ऑलवेज क्या होना चाहिए? मैच। अगर मैच नहीं करेगा, एक हिंट दूं, ट्रायल वर्ड सुना है? मना तो कर नहीं सकते। ट्रायल बैलेंस पढ़ा है? फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में मैं तुम्हें केवल क्वेश्चन डिक्टेट करता था, ट्रायल बनवाता था। मेरा मेन जोर किस पे रहता था? कि ट्रायल की दोनों साइडें आपस में मैच कर जाए। फिर उसके बाद अगर आपको याद आ रहा हो, हम क्या लिखते थे? एडजस्टमेंट। याद है कितनी लिखी है? 10, 12, 20, 22। मुझे तो आंसर भी नहीं पता होता था, मैं आपको 22 क्यों लिखवाई जा रहा हूं। पर एक चीज मुझे श्योरली पता थी, क्या? बैलेंस शीट बनेगी और मैच भी करेगी, क्योंकि ट्रायल की डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या करती हैं? मैच। क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट, समझे नहीं, जो भी एडजस्टमेंट है उसके कितने इफेक्ट हैं? डबल। एक लाइबिलिटी में, एक खर्चे में, एक इनकम में, एक एसेट में, कहीं भी मीन सेम। यहाँ पे मैंने, आपने देखा नहीं नीचे कितने सारे पॉइंट बोले? मैं, मुझे डर ही नहीं, मुझे कोई डर ही नहीं। क्यों? मेरी बैलेंस शीट आपस में क्या करती है? मैच। तो दोबारा भी पढ़ो पढ़ो, मैंने हाईलाइट कराई है स्पेशल। दोबारा भी आपने जब जीत क्या बनानी है? बैलेंस शीट। तो ये भी क्या करेगी? मैच। तो नाउ व्हाट डू मीन बाय बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म? इसका मतलब क्या बना? तो आप लिखो लिखो लिखो, मतलब ए बी एंड कौन मेरे भाई हो?
सी, ए बी एंड कौन सी। इसके ना कई सारे शिवांशु वर्ड है, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, इंग्लिश के कई वर्ड्स है, मतलब एबीसी, कौन एबीसी। हाँ नाम चेंज हो सकते हैं, पी क्यू आर एक्स वाई जी, वो चल जाएंगे। अब सुनिए, मैं हमेशा जाके पता क्या करता हूँ, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। दे दे क्या लिखा हुआ है, एडमिट। इससे क्या पता चला क्वेश्चन कौन सा है, एडमिशन। क्वेश्चन कौन सा है, एडमिशन ना। ट्रीटमेंट फिर वैसे करेंगे ना, अगला चैप्टर कराऊंगा, सारा क्वेश्चन सेम, बस यहां बढ़ाएगा दे रिटायर सी, नहीं समझे। ऊपर क्या बोलूंगा, ए बी एंड सी, नीचे बोलूंगा दे रिटायर सी, तो वही चैप्टर आ गए थे। तभी लग रहा है आसान, सा लग रहा है, आसान तो हो गई होगा। और आपने कल मुझे एक चीज बताई थी, अब दोबारा बोलना सभी लोग, आप नया पार्टनर अपनी फर्म में क्यों लेते हो। कल आपने बताया था कैपिटल के लिए, दूसरा मैनेजमेंट के लिए, एक्सपर्ट के लिए, या गुडविल या गुड रेपुटेशन के लिए। डन ना, तुक्का मार रहा हूं, चैप्टर तैयार हो जाएगा। जब कोई पार्टनर आता है तो उन्हें घर से, हम ये वर्ड बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, अपने घर से क्या लाता है, पैसा। क्या लाता है, पैसा, पूंजी, वर्ड्स ना कभी, पूंजी, जिसको हम इंग्लिश में यहाँ पे क्या वर्ड बोलते हैं बच्चे, कैपिटल। क्या वर्ड बोलते हैं, कैपिटल। सुना हुआ है, प्लस वन में सबने वर्ड सुना हुआ है कैपिटल। रिटायरमेंट में क्या होगा फिर, रिटायरमेंट में क्या होता है, रिटायरमेंट वर्ड से क्या मतलब है, पार्टनर, ऐसे ही चला जाएगा। जो वो कैपिटल अब तक लाया था वो क्या लेके जाएगा वापस, बल्कि ये कहो जो अब तक के प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व जो भी उसकी पुरानी क्या पड़ी है सेविंग्स, वो भी सब साथ में लेके छोड़ के जाएगा। कौन छोड़ के जाएगा, कोई भी नहीं, वो भी मुझे चाहिए। तो ये चैप्टर दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, बड़े ध्यान से समझना। इस पे अगर 6 लेक्चर लगाओगे, उस पे 3 लगेंगे, इस पे 4 लगाने हैं, उस पे 6 लगाने, मर्जी आपके ऊपर है। मतलब ये समझ आ गया, रिवैल्यूएशन सेम। बस कल एक रेशो पढ़ाई थी, कौन सी, सैक्रिफाइसिंग, उसमें कौन सी निकलती है, गेनिंग। चेक करके बताओ मैंने सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या लिखाया था, गेनिंग का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड, आप कहते तो सेम सेम है यार, कुछ भी फर्क नहीं है, तभी तो शुरू किया। ये आप मुझसे आगे आगे भागेंगे अगर आप साथ दोगे, सही 1 महीने के अंदर अंदर हम लोग बेसिक कह रहा हूं, नहीं समझे। ये प्लस वन में हमने डे वन से जर्नल कंप्लीट नहीं किया था, जर्नल सिर्फ सीखा था, ओबेडेड वुडेड टीडी सीडी, फिर जाके हाई लेवल किया। ओ टीडी है, आधी पेमेंट दे दी, आधी रहेगी, याद है कुछ, सेम लेजर, सेम कैश बुक का पहले बेसिक सीखा, देन डायरेक्टली कहां से स्टार्ट किया, बुक। सेम इसमें पहले मैं आपको 4 चैप्टरों की जर्नी कराऊंगा, जर्नी 4 धाम यात्रा वाली काम हो गया। पहला कौन सा, एडमिशन, दूसरा रिटायरमेंट, तीसरा डेथ, फोर्थ डिसोल्यूशन। फिर आप देखना बुक खोल के की सारा आता है। हाँ फिर लैंग्वेज का बैरियर होगा थोड़ा सा, कोई बुकिश लैंग्वेज आपने देखी है थोड़ी कंप्लेक्स हो जाती है, पर आप बैठिए, मैं यहाँ स्कैन कर ली पीडीएफ, मेरे पास आ गई नहीं बुक, स्कैन होगी, पीडीएफ पढ़ी है, मैं आपके सामने खोलूंगा, जैसे बीआरएस नहीं कराया था, मैं यहाँ खोलूंगा जी, देखो क्वेश्चन पढ़ा दिया, बनाओ, अपनाओगे बैठ के, बस कोई दिक्कत ही नहीं। बट एक बार के लिए डे वन से बुक स्टार्ट नहीं कर सकता। हर चैप्टर की इसी तरह से पीडीएफ तैयार पड़ी है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रेजोल्यूशन, चेंज इन पीएसआर, कौन सा चैप्टर है, चेंज इन पीएसआर, बुक में दूसरा तीसरा चैप्टर है। डीके गोयल में एक ही चैप्टर है, गुडविल, क्या नाम है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एंड चेंज इन कौन सा, पीएसआर। टीएस गरेवाल में 2 चैप्टर है, पूरी कुंडली तैयार है, कोई दिक्कत थोड़ी है कि हाँ गरेवाल ले आओ, कोई ले आया, मैं तुझे बेस पढ़ा दूं तो कोई क्वेश्चन खोल ना निकले, अपा जिम्मेवार है। फिर आप मुझे कहिए सब निकला नहीं जी, मजा नहीं आया, हाँ फिर 1 to 1 आ जा, या तो कहो आपके डाउट नहीं लिए, 1 to 1 टेबल पे बैठ, 5 मिनट लगते हैं डाउट को, तुम्हारे लिए जितना मर्जी बड़ा डाउट हो, सर मैं कल से कर रही हूँ सॉल्व नहीं हो रहा, बैठो, एक छोटी सी गलती कर रही होंगी, मैं बता दूंगा ये गलती, अच्छा ये था, आप करिए, जो आप चाहे 10 बार कर लो, एक क्वेश्चन को जो आपको नहीं पता 10 बार कर लो, क्या मैच हो जाएगा, जब गलत है तो गलत है ना, पॉइंट ही गलत कर रहे हो तो कैसे मैच हो जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे, डाउट एंड नंबर ऑफ टाइम पूछो, ट्यूसडे और ट्रेड क्यों फ्री रखा है, जब मर्जी आज टाइम तुमने निकालना है, हाँ 5 मिनट का काम नहीं होता, आगे बहुत आना ही औखा है, इतनी दूर से आना ही मुश्किल है कि 5-10 मिनट का नहीं होता काम। अब व्हाट्सएप कर दो, ज्यादा चक्कर है व्हाट्सएप कर दो कि सर ये पॉइंट नहीं निकल रहा, पर एक बार पहले मैं पढ़ा लूं, पर मैं ही नहीं पढ़ाया तो मैं डाउट कैसे लूंगा। अब कई कंसेप्ट ऐसे हैं एडमिशन में बड़े हाई फाई, मैंने भी कराया ही नहीं, बात भी नहीं करूंगा, मेरी इस पीडीएफ में बात भी नहीं होगी, ये बिल्कुल बेस पीडीएफ है। प्लस वन की पीडीएफ याद है, जर्नल 6 लेक्चर थे, बिल्कुल बेस थे, वही पेड रेंट है, कैश टू कैपिटल, बड़ी सिंपल सिंपल बेस है बच्चे, बेस में फर्क होता है, बेसिक्स बोलते हैं उसको हम लोग। अगर आप कहें जी इसको बुक से कंपीट करोगे, नेवर, ये जस्ट आपको एक सिखाने के लिए किया जा रहा है, नॉट बुक की रिजेम्बलेंस नहीं है ये, हो ही नहीं सकती। अगर मैंने वो काम करना है फिर तुम बुक क्यों ले रहे हो, फिर तो मेरे पास पढ़ी है, मैं फोर्सेट करवा देता हूँ, फिर बुक की क्या जरूरत है।
बुक अलग जगह काम करेगी, नोट्स अलग जगह। ये क्लास की पीडीएफ है ओनली फॉर बेसिक्स। किसके लिए? बेसिक। सुनो, एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड द क्या दिख रहा है बच्चे? न्यू पीएसआर। व्हाट डू यू मीन बाय न्यू पीएसआर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। ऑब्वियसली एडमिशन का चैप्टर है, न्यू पीएसआर किसके बीच में होगी? किसके बीच में होगी? ए, बी एंड सी। मुझे नहीं पता कैसे आती है, मैं अभी बात नहीं कर रहा, बट आज के क्वेश्चनों में मेरे 6 लेक्चर्स में ये तुम्हें क्या मिलेगी? गिवन। सर बुक में तो बहुत अलग अलग क्वेश्चन है, मैं क्या कर रहा हूँ, बुक को रखो साइड, 6 दिन सुनो फिर बात करना ये बुक में क्या, फिर मैं ही करूंगा तो क्या करोगे, फिर मैं ही बताऊंगा। अब खोल बुक, आपको हाथ तो आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, एक एक पॉइंट हर क्वेश्चन में होता है जो मैं बताता जाऊंगा और तुम लोग सॉल्व करते जाओगे। अब इस रेशो को कोई समझ पा रहा है? टोटल करना आता है, 4 3 2 कितने होते हैं? 4 3 2 टोटल करना है। 4 3 7 + 2 9। क्या मैं इसको, लिखो पीडीएफ पे लिखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं? सोच के बोलना जल्दी। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं? 4/9, 3/9, 2/9। तो होता क्या है कि डिनोमिनेटर कॉमन होने की वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं? 4 3 2। औरली बताऊं, तुम्हें ऐसा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? पहले भी कनिष्ठा चेक कर, 5 और 4 कितने थे? 9। आज भी 4 3 2 कितने हैं? देखा नहीं आपने? ए का पुराना शेयर क्या था? ए का पुराना, औरली चलो यार मजा तब है। ए का पुराना शेयर 5, आज ए का नया शेयर 4। इसने लूज किया या गेन किया? कितना? 1। तो मैं ऐसे ही बोल दूं ए ने लूज किया 1। अब बी का पुराना शेयर बता, आज कितना है बी का? इसने कितना लूज किया? और मजा बताऊं, इन दोनों के सेक्रीफाइस को अगर हम ऐड कर दें तो कितना बनता है? तो चेक कर, सी का शेयर 2 ही तो है। चेक कर, सी का शेयर 2 ही तो है। मतलब आपको तो सेक्रीफाइस ही निकालनी नहीं पड़ेगी, ऑरली काम चल गया, ये एमसीक्यू में हेल्प कर। और ये तब पॉसिबल है पर टोटल पहले भी 9 था और अब भी 9। ऐसे नहीं कि वहां 8 है और 7 है फिर गलत हो जाएगा, फिर ऐसे नहीं करना। फिर आपको एलसीएम लेके करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला बताया था कल? जल्दी बोलो, क्या क्या फॉर्मूला बताया था? शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं बच्चे इसको? एस आर ओवर माइनस एन आर। एग्री करते हो? बात जमती है। चलो आगे, चलो। इतने में अब सर सी आ रहा है तो नया पार्टनर है, पैसे तो घर से लाएगा लाएगा, कैपिटल तो चाहिए, कैपिटल के बिना कौन एडमिट करता है किसी को? पैसे तो चाहिए। ओके, 60,000 एज अ शेयर ऑफ, बच्चों क्या चीज है? कैपिटल। अभी मैं इस चीज पे बहस नहीं करूंगा। हाउ कैन यू कैलकुलेट 60? मुझे नहीं बहस करनी, क्वेश्चन में दी हुई ओके रिपोर्ट है, आपने फैसला किया होगा कि हाँ भाई सी तू घर से कितने पैसे ले आ? 60। वो ले आया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सुनो आज का नया पॉइंट जिसपे बहस करनी है, और उससे कितने पैसे मंगवाए? 20। नहीं, 60 से अंदर है, 60 के अलग है? अलग है। पहले तो डाउट क्लियर हो जाए। 60 एक है, उसके अंदर 20 है, या 20 अलग से है? अलग से है। 20 अलग से है, तो 60 और 20 कितने हो गए? 80। पर मैं बाइफ्रिकेट कर दूं, वर्ड सुना कभी? इतनी इंग्लिश तो चलेगी। बाइफ्रिकेट करूं तो 60 इज फॉर कैपिटल, 60 इज फॉर कैपिटल। मगर फिर आप भी इतने पढ़ लिखे हैं, सी भी बेचारा अनपढ़ नहीं है, 80 क्यों मांग रहे हो? आपने तो मुझे 60 कहा था फॉर अ कैपिटल, मैं सुन तो ली। तो उससे हम 20,000 एक्स्ट्रा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक्स्ट्रा। बता के ले रहा हूं, मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूं? किस बात का? फॉर गुडविल एज अ शेयर ऑफ, हमारी फर्म में तू क्या बनने जा रहा है? पार्टनर। दोबारा बोलिएगा, इस लाइन को पूरा करेंगे, टैग लाइन बन जाएगी अपनी की। हमारी फर्म में तू क्या बनने जा रहा है? तेरे आने की वजह से, दोबारा बोलिएगा, तेरे आने की वजह से ए और बी ने, दोबारा बोलिए, तेरे आने की, बोलिए बोलिए बोलिए, वजह से ए और बी ने जितना जितना क्या किया है? सैक्रिफाइस। क्या करा है? करा कि नहीं करा? कितना करा सैक्रिफाइस? 1:1। वो इक्वल बोल दो, 1:1। उन दोनों को इस पैसे से हम आज क्या कराएंगे? कंपनसेट। क्या वर्ड होता है? कंपनसेट। सुना है कभी वर्ड कंपनसेट? कि भाई तेरे आने की वजह से मैं कोई फालतू नहीं, कोई तुक्केबाजी कराऊंगा। हमारी फर्म अच्छी है तो 20,000 फालतू लेंगे, ये क्या बकवास बात है? हमारी फर्म अच्छी है, फिर तो एक काम करना, 60 + 20 80 बोल दो। आप मेरी कैपिटल बढ़ा दो 80, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। अगर मेरी कैपिटल को 80 बोलोगे तो आने वाले टाइम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी किस पे देना पड़ेगा? फिर मेरा तो नुकसान हो गया। नहीं समझे? आप मेरी कैपिटल कितना बोल रहे हो? 60। आप मेरी कैपिटल क्या बोल रहे हो? 60। तो आईओसी वर्ड सुने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी किस पे मिलेगा? 60। फिर मेरा तो नुकसान हो गया। तो मैं तभी तो पूछ रहा हूं सर, कैपिटल इज नॉट
80, कैपिटल 60 है। तुमसे 20,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूं, किस बात के? तेरे आने की वजह से, दोबारा, तेरे आने की वजह से जो ए और बी ने क्या करा है, सेक्रीफाइस। एक बात और सुनते हैं, चलो चलो, एक को कितना सेक्रीफाइस करा, जल्दी बोलो। इक्वल, कितना? 1-1। मतलब ये 20,000 दोनों में कैसे जाएगा? 20,000 दोनों में कैसे? 10-10। कितना? 10-10। क्या आपने यहाँ पे ओल्ड रेशो बोली? क्या आपने यहाँ पे न्यू रेशो बोली? अभी ये लगी रेशो होगी, कौन सी? इक्वल, सेक्रीफाइसिंग। तो मतलब सेक्रीफाइस रेशो कहां काम आती है पता है? सेक्रीफाइस रेशो कहां काम आती है पता है? जो सी घर से क्या लाएगा? गुडविल। दोबारा, जो सी घर से क्या लाएगा? गुडविल के पैसे। वैसे गुडविल नहीं, गुडविल के पैसे। वो पैसे किसको दिए जाएंगे? उस पार्टनर को। ऐसे मत बोलिए, उस पार्टनर को जिसने क्या किया होगा? सेक्रीफाइस। मैंने ऐसे क्यों कहा, जिसने सेक्रीफाइस किया होगा? ऐसा मैंने क्यों कहा? बिल्कुल सही। कई बार बी ने सेक्रीफाइस करा ही। सारा सेक्रीफाइस किसने करा? ये भी तो हो सकता है, बोल के दिखाऊं? मान लो, मान लो, स्क्रीन पे चेक करिए, रेशो 5, यहां पे अगर मैं ठीक करूं, यहां पे अगर ठीक करूं, रेशो 4:4:1 हो सकती थी। इतना सोच में क्यों पड़ गए मालिक? इतना तो बड़ा काम करा नहीं मैंने। रेशो 4:4:1 हो सकती थी, तो एक किसकी होती? ए, बी और सी। टोटल चेक करो, 4:4:1:9। पहले भी ए वाला पर्सन 5 से किस पे आ गया? कितना सेक्रीफाइस? एक हुआ ना, एक। सुनते हैं, बी का शेयर चेक करो, 4/9। पूरा बोलो, 4/। आज भी पूरा बोलो, कोई सेक्रीफाइस। तो मतलब सी को जो शेयर मिला है ना बच्चे, वो किसने दिया है? ए ने। किसने दिया है? तो फिर सेक्रीफाइस किसने करा है? तो जो एक्स्ट्रा पैसा सी घर से लाएगा, वो सिर्फ पैसा किसको मिलना चाहिए? ये करेक्ट है। अभी मैं तीसरा पॉइंट नहीं बोलना चाहता हूँ, ज्यादा हो जाए। तीसरा वैसे बोल देता हूं, अगर आपको बात जची तो एग्री करना। रेशो इस तरह की खतरनाक हुई, ज्यादा ही हो जाएगा और हाइट हो जाएगी, और थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। अभी आपने क्या पढ़ा? दो व्यक्ति हैं, दोनों ने कुछ कुछ सेक्रीफाइस करा, तो तीसरे को शेयर मिला। या आपने ये पढ़ा, किसी एक ने सेक्रीफाइस करा, एक तो कहता मैं नहीं दूंगा यार, तो अपने शेयर में देना या ना दे, ये भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन बता सकते हो क्या हो सकता है? ऐसी तुक्का सोचो दिमाग से। लूज तो करना ही पड़ेगा जी। और क्या हो सकता है? सोचो, मैं फिर बना दूंगा, बना तो दूंगा। सोचो क्या हो सकता है, देखते हैं दिमाग किसको लगता है। तीसरा, ए ने ज्यादा प्रॉफिट शेयर किया, कोई और तरीके से बता दो। जैसे 9 पार्ट्स में करे, 10 पार्ट्स में। नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरा रेशियो चेंज हो गया, मैं तो 9 में खेल रहा हूँ। दोनों ने सेक्रीफाइस कर दिया बच्चे, पहला केस हो गया। कल ए ने सेक्रीफाइस करा, दूसरा केस हो गया। तीसरा ये बना दो, शायद रेशियो चेंज होने से बी ने गेन किया। नहीं समझे? बी ने क्या करा? बना देते हैं, क्या दिक्कत है? बी का शेयर क्या कर देते हैं? नहीं समझे? बी का शेयर 5, इस बाबूजी का शेयर 3, और इस बाबूजी का शेयर। ये तो फिर काम खराब नहीं हो जाएगा? देन थोड़ा हाई लेवल मैंने क्यों कहा, फिर एक बंदे का शेयर आएगा पॉजिटिव में, एक का आएगा। तो थोड़ा सा बताया कि कल जाके क्लास में बात करें। आपको एक्चुअली क्या होता है, +2 वाले हैं ना आप लोग, कंपैरिजन बहुत ज्यादा है। फाउंडेशन इंटर में कंपैरिजन नहीं है, मजा आता है वहां पे, कुकर कंपैरिजन क्या, वहां तो एक पैन इंडिया पेपर होना है, पास फेल का चक्कर है। यहाँ कंपैरिजन ये है कि आपके दोस्त मित्र क्लास के 50 अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं। कोई ये कहते बोला तुझे गेन ही नहीं बताई, अच्छा। मैं कहा यार तो ये बड़ा क्लेश है, क्या करें? बच्चों से ज्यादा माँ बाप एक्टिव है कि आपको गेनिंग रेशो आती है, मैं कहा है। मैं कहा मुझे आती है, मैं पूछ रहे हो, मुझे बता रहे हो। बड़ा चक्कर पड़ गया आजकल। कोई थोड़ी बहुत ही बातें जैसे आपने +1 पढ़ी हुई है, याद है, दो होती है, ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। अगर आपको पता हो ना, इस चीज पे बड़ा क्लेश होता है। इस चीज पे मतलब महाभारत तो किसी 5,000 साल पहले होगी, आज भी होती है। आपके टीचर ने आपको मॉडर्न अप्रोच नहीं पढ़ाई, ट्रेडिशनली पढ़ाई जा रहे हैं आपको। मैं कहूँ उसको पूछो मॉडर्न अप्रोच होती कौन सी है? पता है वैसे आपको मॉडर्न कौन सी होती है? आधे टीचर इस पे लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, हमें फोन आते हैं। एक पेरेंट्स को बोला जी आप ट्रेडिशनल, +1 के अभी तो एडमिशन चल रही है ना, सर आप ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ाएंगे या मॉडर्न? मैं कहा जी ये होती है। मैं कहा आपका बैकग्राउंड है नॉन मेडिकल में, शाबाश शाबाश। मैं ये जिंदगी में यही दिन देखना बाकी था
आपका बैकग्राउंड नॉन मेडिकल, मैं आपको तो पता ही नहीं ट्रेडिशनल कौन सी होती है मॉडर्न, कहते नहीं मार्केट में टीचर कह रहे थे। मैं ठीक है जी, अब मैं गलती से बोल दूंगी हाँ ट्रेडिशनल कराऊंगा, फिर बच्चा आपसे नहीं पढ़ेगा। मॉडर्न अप्रोच चल रही है ना, मॉडर्न बच्चे, अच्छा अच्छा ऐसे है मॉडर्न, मॉडर्न अप्रोच, जो मर्जी सुना दो। मैं कह जी आप नॉन मेडिकल से हैं, जब आपको मेरा रियल पर्सनल नॉमिनल समझ नहीं आएगा ना, तब मैं अपना एक लास्ट ब्रह्मास्त्र बोलते हैं वो चलाऊंगा, वो है मॉडर्न अप्रोच। जब तुझे समझ ही नहीं आता व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट, तुझे नहीं समझाता, फिर एक लास्ट ब्रह्मास्त्र है। मैं क्या, एसेट होती है डेबिट, लाइबिलिटी होती है क्रेडिट, खर्चे होते हैं डेबिट। कहता क्यों, मैं अब ना बोल क्यों, अब मार पड़ेगी फिर, अब ना पूछ। कैपिटल होती है क्रेडिट, मैं अब ना पूछ क्यों। दिस इज द मॉडर्न अप्रोच। पता है वैसे आपके अकाउंटिंग क्वेश्चन में एक डब्बा होता था, एसेट्स इंक्रीजेस तो डेबिट, पढ़ लिया। आते हैं हमारे पास ऐसे कलाकार ना, फाउंडेशन में वो मिलते हैं, वहां फिर मुझे अकाउंटिंग क्वेश्चन मिलता है, फिर मैं देखता हूँ कि सारा कहाँ पड़ा हुआ, अच्छा छोड़ दे। कहता है एसेट इंक्रीजेस तो डेबिट, मैं क्यों, कहता मॉडर्न अप्रोच, मैं क्यों वही तो पूछ रहा हूँ मॉडर्न अप्रोच क्या। तो ये बोल सर व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन क्या है, एसेट क्यों बढ़ी, तुमने और खरीदी, अभी के लिए आज के लिए तुमने और खरीदी, और खरीदी मतलब व्हाट कम्स इन। हाँ तुम्हें वो नहीं समझ आई तो टीचर ने तुक्का मरवा दिया। अब मैंने बोला सोल्ड फर्नीचर, दोबारा बोलना, सोल्ड फर्नीचर, पढ़ते ना सोल्ड ओल्ड फर्नीचर। अब एंट्री क्या बोलती थी, फर्नीचर बेचा तो कैश आया, फर्नीचर, तो हमने फर्नीचर को क्या किया, करा ना, कुछ दिमाग लगा, कौन सा कहते हैं बेटे, सोल्ड फर्नीचर, मतलब फर्नीचर बिक गया। मैं कहा अच्छा, वो तो बिक ही गया, इससे फर्नीचर डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज हो गया तो फर्नीचर क्या होगा। मैं कहा शाबाश, अकाउंट्स में या जन्म लेके कॉमर्स लेके गलती कर दिया आपने कॉमर्स में आके, सीधा उसको रियल में लेके जाओ ना यार, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो बेसिक्स है हमारे। हाँ उसको नहीं समझ आ रहे तो कोटा लगाना है, वो बोलते हैं क्रैमिंग, वो लॉजिक नहीं पता। एसेट्स आर डेबिट, ठीक है डेबिट, व्हाई डेबिट, पता ही नहीं, मारी जो मत है, दुनिया लगी हुई है काम। सेम तभी आपको इतना पूछना पड़ता है कि दोनों बंदे सेक्रीफाइस। आप ये मत याद कर लेना जो मेरी प्रॉब्लम आ रही है मेरे सामने, कि सी घर से कितने पैसे लाया 60, एस किस बात के, वो तो उसके हो गए, वो मेरे नहीं है, वो सिर्फ किसके हो गए, सी, सी घर से एक्स्ट्रा पैसे लाया कितने 20, ये वो 20 किसको देगा, बच्चे पता क्या बोलते हैं, ए एंड बी को, बच्चे पता क्या बोलते हैं, ए एंड बी। आज के बाद क्या बोलोगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, क्या वर्ड बोलोगे, ओल्ड पार्टनर कौन है वैसे, हाँ यही तो फर्क है, ओल्ड पार्टनर कौन है, ए एंड बी। चलो तो किस्मत अच्छी निकली, सेक्रीफाइसिंग भी कौन है, ए एंड बी। तो आप सेम मत करो ना, ओल्ड तो दोनों हो सकते हैं, ओल्ड तो दोनों हो सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग दोनों। बाकी तो ये केस आएगा कभी एक सेक्रीफाइस उल्टा एक हो सकता है, बट अभी के लिए वेट करेंगे, अभी इतनी बात नहीं करेंगे। देन क्या पॉइंट हुआ, मैं क्या जी एक रिक्वायरमेंट बोली थी, याद है क्या बनवाएंगे आपसे बच्चे माइनिंग, रीवैल्यूएशन, कभी सुना है वर्ड री, री वैल्यू क्या होता है, री क्या होता है, री वर्ड आरी, फिर से रिपीट, सुने ना, री अपीयर ही सुना, री पे आ गई, री बोलते बड़े फास्ट रहते ना, री पे आ गई, री अपीयर, एक्चुअली व्हाट इज री अपीयर, आपको दोबारा पेपर में अपीयर होना है, और उस पेपर में अपीयर होना है जो पेपर पहले आप दे चुके। लिंक बनाया करो ना यार, मैंने कल क्यों बताया, ये पेन 100 रुपए का मैं गंभीर की दुकान से लेकर आया, ये आज लेकर आया हूं, ये नया पेन है, आज ये नया पेन है, इसकी कॉस्ट है मान लेते हैं 100 रुपए, ये कॉस्ट है, वर्ड चेंज कर दो, क्या चीज है, कॉस्ट है। मैंने इसको 2-3 दिन चलाया, तो छोटे होते आपने भी कलाकारी करी हो, स्कूल में थोड़ा पेन चला के थोड़ा कम हो गया, हम सोच रहते थे अब ये 100 का नहीं रहा, अब ये हो चुका है कितने का, 90, जिसको उस भाषा में मैं बताऊं कि डेप्रिसिएशन, इसकी हमने डंडी तोड़ दी है, कुछ तो उड़ा दिया इसका, या रंग उड़ा दिया इसका, तो आज के जमाने में इसको क्या बोल सकते हैं, डेप्रिसिएशन, अगर मजे लेने हैं। तो ये 90, आपको कैसे पता 90, मैंने इस चीज की आज क्या करवाई पता है, वैल्यू, जिसको इंग्लिश में पूरा वर्ड बोलते हैं वैल्यूएशन, क्या वर्ड है, वैल्यूएशन। कल बात चल रही थी
इंडिया में अलग अलग तरह के लोग हैं जो वैल्यूएशंस करते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करते हैं आर्किटेक्ट, सुना है वर्ड? आर्किटेक्ट वर्ड सुना है? वो करते हैं प्रॉपर्टी की। एज अ सीए हम करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, क्या वर्ड है? फाइनेंशियल एसेट्स। एज अ इंजीनियर वैल्यू करते हैं मशीनरी, किसकी? मशीनरी। सुनते नहीं, सीमेंट प्लांट 1,000 करोड़ रुपए का प्लांट है। रिफाइनरी सुनिए, ऑयल रिफाइनरी 10,000 करोड़ रुपए की रिफाइनरी है। 10,000 करोड़। आपको क्या लगता है 10,000 करोड़ की लैंड है? लैंड तो उसमें 100 करोड़ की भी नहीं। सारा कमाल ही किसका है? मशीनरी। सारा कमाल। कभी सुना है ऑयल रिग? सुना है ऑयल रिग? पता है, समुद्र से तेल निकलता है मित्रों, सुना है। रिलायंस के पास अपने ऑयल रिग्स हैं, पहली कंपनी है हिंदुस्तान की। रिलायंस कंपनी के, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, उसके पास अपने ऑयल रिग्स हैं। एक ऑयल रिग 5,000 करोड़ रुपए का है, एक ऑयल रिग। ये बिजनेस है। हम कहा चिंदी रखते कर रहे हैं 500 वाली। 5,000 करोड़ का एक पार्ट है, एक पार्ट है, उस मशीन का एक पार्ट है। देखो जी, प्रिंटर खराब हो गया तो 500 लगेंगे, पेट्रोलियम रिफाइनरी खराब होगी तो 5,000 करोड़ लगेंगे। ये गरीबों की तरह सोचो जी, 5,000 भी लगेंगे, आगे करोड़ भी है। हाँ, कई लोग तो उलझ जाते हैं ना कि जीरो तो कहाँ से गिनी शुरू करें, इधर से उधर से, ये कितनी पड़ेंगी। हाँ, पर तो खत्म हो जाता है ना, 1,000 कहाँ तक पहुंच गई। समझ आ रहा है बात? तो वहां पे हर साल 3-4 साल बाद अपने प्लांट बेचने का सोचा। क्या आप जो पैसे मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा? क्या मैंने कहा चलो मुझे दे दो ये प्लांट, मैंने खरीदना है? नहीं, जो आप पैसे मांगोगे मैं दे दूंगा। तो हम कराएंगे आपके प्लांट की वैल्यूएशन। अब प्लांट की वैल्यूएशन के लिए कौन आएगा? इंजीनियर साहब। कौन आएंगे? ईआर, इंजीनियर। उस फैक्ट्री के अंदर कुछ फाइनेंशियल एसेट्स थी, लाइक स्टॉक, लाइक डेटर्स, लाइक इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें हमें बुलाया जाएगा सीए साहब। उस फैक्ट्री के अंदर बिल्डिंग थी, लैंड थी, किसको बुलाया जाएगा? आर्किटेक्ट। इनको आर्किटेक्चर्स को बुलाया जाएगा, तुम आओ जी, तुम अपना। हम लोग क्या करते हैं, अगर आपने सुना होगा सर्टिफाइड, क्या वर्ड है? कभी सुना है? एज अ सीए हमारे पास क्या पावर है? सर्टिफाइड, सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन। मैं उस पर लिख के अपनी स्टैंप लगा के अपना मेंबरशिप, जैसे आप आईसीए में जाके चेक करें कि मैं जाली सीए नहीं हूँ, कितने कोई नकली सीए है सर, ये मेरा मेंबरशिप नंबर है 548,126। अब आईसीआई की साइट पे जाएंगे, वहां जाके मेंबरशिप नंबर मेरा भरेंगे, नाम आएगा सीए साहिल गोयल, पूरा एड्रेस मेरे टाउन का, कि ये बंदा है। अब धीरे सर का 546,980, धीरे सर का 546,980, मुझसे पहले सीए बन गए थे। मेंबरशिप नंबर, अब ये नंबर लिखूंगा, दीपक आर गोयल एसोसिएट, अपनी फर्म की स्टैंप लगाऊंगा। देन जैसे साइन करता हूं, साइन करके मेंबरशिप नंबर लिख के उसको सर्टिफाइड करूंगा। अगर इसका एक और पक्का काम करना है, सबसे पक्का काम करना है जो हमारे इंस्टीट्यूट ने कर दिया, इस पे लगेगा जी यूडिन, क्या बोलते हैं वर्ड? यूडिन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये लगता है आपकी वेबसाइट से, मेरे पोर्टल से, मतलब झूठ नहीं। मैं क्या हम कर सकता हूँ, लोगों ने मेरे साइन झूठे कर लिए होंगे, देखे होंगे मेरे साइन कर लिए होंगे। दीपक आर गोयल के नाम पे स्टैंप बनाने की खास बात नहीं, मैंने आपको बोल तो दिया, बना लो। मार्केट में जाओगी, ये फोटो है जिसके नाम पे स्टैंप बना दो, बन जाएगी। मेरा मेंबरशिप, आप वो भी लिख दोगे। पर अब रह गया मेरे पास लास्ट ऑप्शन, कौन? ये मेरे पोर्टल से आएगा, क्या बड़ा मेरा पोर्टल, ओटीपी वर्जन है। जब तक मैं ओटीपी नहीं दूंगा तब तक ये पोर्टल खुलेगा नहीं। अब नहीं मैं मुकर सकता फिर। जिस मेरे डॉक्यूमेंट पे ये यूडिन लग गया, अब मैं उस बैलेंस शीट पे साइन करी हुई पे मुकर नहीं सकता कि मैंने साइन नहीं, नहीं अब तो फिर मैं ही, अब वो गलत काम है सही काम। अब ये किसने करा? यूडिन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पहले ना सीए कोई भी, इतनी मिस यूज भी होती है पावर्स की, जहां यूज है वहां मिस यूज भी है। ऐसे ही किसी बैलेंस शीट पे साइन करे, 500,000 ले लिए, उस बैलेंस शीट ने पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या काम करना है। वो बैलेंस शीट आपके लिए कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर पता हो बैंक्स में जो लोन मिलते हैं वो किस बिहाफ पे मिलते हैं? बैलेंस शीट्स, आपके ट्रेडिंग पी एंडल्स। एंड वो ट्रेडिंग पी एंडल आपके क्या होते हैं जी? सर्टिफाइड, क्या होते हैं वो? ऑडिटेड ना, बट ऑडिटेड, ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये साइन की पावर पूरे हिंदुस्तान में, पता है वैसे आपको? कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्या कहा था आईसीआई डे पे, सुना आपने? कि मेरे साइन से ज्यादा पावर है इनके साइन की। मेरी कोई बैलेंस शीट साइन करी हुई पे पीएम मोदी क्यों साइन करेगा? भी करा दो, कैसे करेगा?
5वीं फेल है, कराओ साइन, हो जाएंगे साइन। जहां उसके साइन चलते हैं वहां अपने नहीं, कराओ। लोगों को पता ही नहीं। हमारे पास कई लोग आते हैं जी, आपने तो बस साइन नहीं करने हैं, ले लो 5,000 रुपये। मैं कहा तू कर ले, मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहा है, 5,000 भी देने, फ्री में कर ले। क्या नहीं जी, चाहिए तो आपके साइन। मैं फिर ऐसे क्यों कह रहा था, आपने तो पहले साइन नहीं करने, मेरी मर्जी, करूँ ना करूँ, मतलब मेरी मर्जी 5,000 में करूँ या 50,000 में करूँ, तू थोड़ा बताएगा। वो मेंटली प्रिपेयर हुआ कहता है ना, यूट्यूब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, ये बस साइन ही तो करने हैं। ऐसे हमें ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे तो बिल्ला बैठा है। मैं कहा इतना बिल्ला भी नहीं कि 5,000 में करूंगा, मैं नहीं करता जा। कहता बहुत ये कर देते, मैं करा ला फिर, मैं ही मिला तुझे। उनको पता है कोई नहीं करता, जेल जाना है साले। तूने पुट्ठी सीधी बैलेंस शीट पे साइन कर दिए मैंने, तूने बैंक से आके लोन ले लिया, कल को तो डिफॉल्टर हो गया, केस तो मेरे पे बनेगा, तेरे पे क्या बनेगा, तू तो डिफॉल्टर है। लोगों को इतना तक नहीं पता, तभी हमें इतना ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे ही नहीं किसी के डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो। हमें इतनी बड़ी पावर दी गई है, और ये पावर, एक और डिग्री आती है CS, उन्हें CS, कंपनी सेक्रेटरी, एक होता है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, उनको भी नहीं दी। उन्होंने बड़ी फाइट करी पीछे, साल पहला बड़ी फाइट करेगी, हमें भी ये पावर दो, कहते नहीं। इनकम टैक्स एक्ट में, किसमें, इनकम टैक्स एक्ट में साफ शब्दों में लिखा है कि ये साइन सिर्फ कौन कर सकता है, एक CA बस। चाहे हमारी भाई बहन है वो डिग्री वाले, CS CMA कई हैं, वो नहीं, कल्ला सी। आज तक उस पर बड़ी हड़ताल हुई, बड़े CA बड़े CS बड़े हड़ताल पे बैठे, स्ट्राइक पे बैठे कि इतना बर्डन है, कैसे करेंगे, तो जो मर्जी हो। करोड़ों फाइलों पे साइन करने हैं, लाखों में CAs हैं, करोड़ों से ज्यादा, करोड़ों से ज्यादा फाइलें हैं, CA ने लैख लैख भी नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ 548, 548 तो मेरा मेंबरशिप नंबर है, नहीं समझे। इनमें से 3 लाख के करीब तो जॉब कर रहे हैं, नहीं समझे, इंप्लॉई हैं। प्रैक्टिस में कुछ कुछ लोग हैं, जैसे हमारी फर्म है, प्रैक्टिस में तो CA है ही नहीं, जॉब में है सारे। 2-2.5 लाख बंदा है करोड़ों के पीछे। तुमको लगता है ये बहुत बर्डन है, कोई नहीं बर्डन हो, पर ये पावर सिर्फ एक ही बंदे के पास है, ये थोड़ा यार किसी को भी दे दे। तो कई चीजें मतलब बतानी पड़ती हैं कि आपकी तो ये बैलेंस शीट है, आपकी तो ये छोटी, मेरे लिए बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, और ये बैलेंस शीट है, कोई अकाउंट, पता है ना, इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स अ, इट्स नॉट एन अकाउंट, तभी चेक करो इसका डेबिट क्रेडिट नहीं है, सिर्फ क्या है, लाइबिलिटी रुपीज, एसेट्स रुपीज। अब मुझे सोच के बताना, स्टॉक रीवैल्यू कितने का हुआ था, जल्दी बोलना, 36, ऊपर स्टॉक कितने का पड़ा है, देखो रीवैल्यू करने बैठोगे तो कॉमन सेंस है, दो बातें होंगी, या तो एसेट का रेट बढ़ेगा या गिरेगा, लाइबिलिटी का रेट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अब मुझे बताना, तुम स्टॉक मुझे कितने का बोल रहे थे, जब चेकिंग कराई गई तो कितना पाया गया, तो उल्टा तुम्हारा स्टॉक कम हो गया। तो एसेट कम होने से फायदा होगा या नुकसान होगा, ये तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। नुकसान होगा, तो नुकसान डेबिट होते हैं क्रेडिट होते हैं, डेबिट। आपने डेटर्स पे शक क्रिएट करना है, कितने परसेंट, 10, डेटर्स कितने हैं, 50। आप डेटर्स पे शक क्रिएट कर रही हैं, अच्छी बात है बुरी बात, तो अच्छी बात तो है, उल्टा पैसे आने चाहिए, मैं सोच रहा हूँ शायद पैसे आएंगे या नहीं। तो 50,000 का 10% मुझे कितना शक हो रहा है, 5, ये भी डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, डेबिट। मशीनरी को कम करना है कितने से, 20%, विदाउट। ऊपर चेक करा, मशीनरी कितनी है बच्चों, 60 का 20 कितना होता है, 12, सब राउंड ऑफ रखा गया। कितने से मशीनरी कम हो गई, 12। लास्ट पॉइंट, बिल्डिंग कितनी पाई गई, ये मैं वर्ड क्यों बोला, जब रीवैल्यू कराई तो पता चला बिल्डिंग की वैल्यू इज 130, पर तुम कितनी दिखा रहे थे, 1। अब मैं इस पे चैलेंज नहीं करूंगा, वाई, नहीं समझे, मैं चैलेंज नहीं करूंगा, हमारा काम पढ़ाना है ना कि लॉ पे बहस करना। अब क्यों कम दिखा रहे हो, ज्यादा दिखाना चाहिए, अपा क्यों बहस कर रहे हैं, होगा कोई उनकी पर्सनल सेटिंग, हमें क्या मतलब है। बट 1 लाख वाली कितनी पाई गई, 130, एंड आपको वैल्यू चेंज करनी चाहिए, तो आपकी वैल्यू कितने से बढ़ गई मुझे बताना, 30। अब आ जाओ वर्कशीट पे, रिक्वायरमेंट मुझे बताओ, कल हमने क्या क्या बना ली थी। सर एक आपने कहा था जी हर क्वेश्चन में क्या निकलेगा, जल्दी बोलो, सेक्रीफाइसिंग, थोड़ा जल्दी बताएंगे प्लीज, क्या निकलेगा, सेक्रीफाइसिंग, जल्दी बोलेंगे, क्या सेक्रीफाइसिंग सबने क्लियर करा, जिन्होंने घर से भी सुना होगा। और ये मैंने कल कुछ आपसे बेसिक बातें कर ली थी कि रिवैल्यूएशन बनता है, इसको और क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टर भी बनाने वाला हूं, बैलेंस शीट, और अगला क्वेश्चन आपसे जल्दी, ये रेशियो पढ़नी आती है,
5 4 बात होगी, 18,000 की बात हो गई। देन ये बात हुई लेक्चर नंबर 1 की, सोल्यूशन 1 की। कैलकुलेशन ऑफ, साफ साफ क्या लिखना आपने, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या है जल्दी बोलेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। क्या सबको ये पढ़ना आता है, 5/9 ओल्ड माइनस 4/9 कौन सा किया मैंने, न्यू वाला। ये देखो सेम सेम हो गया ना, 4/9 सॉल्व करके 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे, कितना आ जाएगा यहाँ पे जल्दी मुझे बताएंगे, सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1/9। बी का भी बाय चांस मैंने अभी इजी रखा है, अभी इजी रखा है तो 1/9, अदरवाइज सेम सेम नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। देन हमने इसको और अपनी भाषा में प्राची क्या लिखना चाहा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन, अच्छा लगता है, ए एंड बी इज 1:1। ये रहा जी आपका रिवैल्यूएशन स्क्रीन पे आपके सामने। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, लाइक का प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंसेस क्या होंगे डेबिट, लॉसेस क्या होंगे डेबिट, इनकम्स क्या होंगी क्रेडिट। मुझे बताइए आपका स्टॉक कितने से कम हुआ था, जल्दी बताइए, 4। तो किस साइड लिखेंगे हिमांशु, अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चे, किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। आपने डेटर्स पे कितना शक बनाया, 10, तो किस साइड लिखेंगे जल्दी बोलेंगे, डेबिट साइड विद द नेम 2 पीडीडी। डेप्रिशिएशन मशीनरी करी कितने से जल्दी बोलेंगे 20, तो कितना लिखेंगे हमने यहाँ पे 12। बिल्डिंग चेक करके बता, 1 लाख की थी, कितनी हो गई 130, बढ़ गई या कम हो गई, बढ़ेगी तो प्रॉफिट या नुकसान, प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां पे आता है, क्रेडिट साइड विद द नेम बाय बिल्डिंग, मैं थोड़ा लिख रहा हूं इस करके, आप टेक मत कीजिएगा। देन सर लेजर याद है, दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, एंड टोटल शुड बी इन द सेम लाइन, बचपन याद है। तो मैं देख रहा था, बिना टोटल लगाए चेक करो तुम्हें कौन सी साइड बड़ी लग रही है, और तुक्का मत मारना कि उधर एक आइटम है इधर 3 है, देख तो लो कौन सी बड़ी है। इधर टोटल क्या बन रहा है, 4 + 5 9, 9 + 12 21 आता है ना, इधर 21 उधर 30, कौन बड़ा है 30, तो दोनों तरफ क्या टोटल आएगा 30। तो इस साइड फर्क आ रहा है कितने का, कितने का, कितने का 9। और जानते हो जब इनकम्स बड़ी होती है डेबिट छोटे होते हैं तो क्या आता है वो प्रॉफिट, क्या आता है वो प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट का हकदार कौन है, हकदार समझते हो, प्रॉफिट बांटने के लिए लेने के लिए हकदार कौन है, ए एंड बी, कौन से देशों में, ए एंड बी की ओल्ड रेशियो। अच्छा ना लास्ट में हमसे ही पूछता रहता है सर कंसेप्ट लिखा दो, मैं कहा तू बोल क्या लिखाऊं, क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहाँ काम आती है, मैं तू बता कहाँ काम आनी चाहिए, कहना गुडविल बांटने के लिए, मैं हो गया फैसला। न्यू रेशियो कहाँ काम आती है, मैं तू बता कहाँ काम आनी चाहिए, कहना कहीं भी नहीं, मैं फिर खुद ही बोली जा रहा है, खुद ही बोली जा रहा है, कंसेप्ट लिखा दो। फिर आदत डाल दी ना बाकी टीचर्स ने कि हमें समरी बना दो, समरी बना दो, मैं तू बोल दो समरी क्या बोलूं, ये बता तूने न्यू रेशियो कहाँ काम ली। सी तो बेचारा भी आ रहा है, सी तो अभी आ रहा है, बल्कि अब ये कहिए सी के आने से पहले हम लोग अपने अकाउंट क्या कर रहे हैं, सेटल, क्या कर रहे हैं, सेटल। अब सुनिए नई चीज इसके नीचे बनाऊंगा, आ जाओ। अब यहाँ पे 5 लाइन्स का, 5 लाइन्स का बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। इसको कई बच्चे पहले देख लो कैसे बनना है, कि गलती कर दो पहले देख लो। कई बच्चे इसको नाम देते हैं पार्टनर्स कैपिटल, और इस बार कैपिटल अकाउंट एक एक नहीं बनेगा, थोड़ा इकट्ठा बनेगा, पर टाइम बचाएंगे कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया, थोड़ा छोटा बनेगा, और ध्यान से बनाना, कहीं ना बहुत छोटे कॉलम बनाते हैं, मैंने कैसे बनाते हैं, अमाउंट भी नहीं लिखी जाती उसके अंदर, तो इतना ध्यान से बांटना। जैसे मैं पर्टिकुलर्स को अगर थोड़ा सा छोटा कर दूं इस तरह, दिख रहा है आपको। देन अगला कॉलम अगर मैं आपसे पूछूं, मैं इसको रब कर देता हूं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगला कॉलम कौन सा है, बी, और थोड़ा सा छोटा रखते हुए कौन, सी। सी को इसलिए छोटा कर दिया मेरे भाइयों, वो खाली रहना है, उसमें सिर्फ एक वर्ड आना है, क्या, कैपिटल। सी क्या लगे घर से सिर्फ कैपिटल, और सी के कॉलम में कोई काम नहीं। स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना, इस तरह लिखो। अब शुरू करो, इस तरफ क्या लिखोगे, डेबिट क्रेडिट, कोई बार बार नहीं बनाएंगे ना बच्चे। ये है जी आपका कैपिटल अकाउंट स्क्रीन पे, एक बार बना लोगे तो हैंड्स ऑन हो जाएंगे, अगली बार के लिए समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे करना है। बन गया यश, ओके है, ध्यान से। पेंसिल स्केल मैंने तभी कहा था कि थोड़ा अच्छा लगता है, अदरवाइज तो नॉर्मल हैंड्स पे हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट अच्छा लगता है। आने वाले टाइम में बच्चा अगर पूछ लेता है सर ये 4 भी हो सकते हैं, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा नहीं, 4 भी हो सकते हैं, बस ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, 4। तो कॉलम्स ध्यान से बने। और आपको एक चीज और बताऊं, आपकी पेपर की शीट के लिए दिक्कत नहीं आएगी, समझते हो, काफी बड़ी है, बड़े आराम से, चाहे इतनी बड़ी है, उसके अंदर अंदर बैठ के बना लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है।
सेम मतलब बराबरी हो गया। हाँ फिर क्या चक्कर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कह रही है नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ भी नहीं आएगा, जीरो तो पड़ेगी ऊपर, सेम चीज। चले भाई, अब छोटा सा बेसिक पूछ रहा हूँ, शायद मजा आ जाए आपको। देखते हैं प्लसों की तीन क्लास है। कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट होगा? चलो धन्यवाद, इज्जत रहेगी, है ना। क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। तो क्रेडिट साइड किससे लिखते हैं? बाय। मैं तो तभी इतना बेसिक पूछ रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा लगे कुछ है ही नहीं है। और बाय एक वर्ड लिखते थे, कुछ याद है? क्या बात है, मजा आ जाएगा। सीडी तो नहीं, बीडी। बीडी मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। तुम लोग साथ दोगे, तुम तो करा दोगे खत्म, कुछ भी नहीं है। अब मुझे दोबारा पूछो, कैपिटल अकाउंट कहां पे स्टार्ट होता है? क्रेडिट साइड से। क्रेडिट से किससे लिखते हैं? बाय से। बाय बैलेंस बीडी, याद है लेजर बनाते थे, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। कहां से आएगा बैलेंस? कहां से लिखूं बैलेंस? बैलेंस कहां से लिखूं? देखो कितना सोचने पड़ रहा है तुम्हें। एक ही पाँच। बैलेंस शीट से। अकाउंट कौन सा बना रहा है, इसमें बैलेंस भी किसका आएगा? कैपिटल किस कहां पे दी हुई है? खत्म बात। क्यों चिंता कर रहे हो इतनी? आप जितना फ्री रहोगे ना, उतना चैप्टर जल्दी होएगा। ए और बी की आपने देखा नहीं, मैं पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया, कैपिटल की बात नहीं करी, तो कहीं तो यूज करूंगा बेचारे को। ए की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। बी की कितनी है? 80। तो आराम से लिखिए, इसके अंदर 1 लाख, इसके अंदर 80। और यहां मैं थोड़ा डैश टाइप लगाऊंगा कि अभी खाली रहेगी, फिर इसमें ना लिख देना सी की कैपिटल अभी आएगी, आए है नहीं समझे? कैपिटल आना और ऑलरेडी होना, दोनों में फर्क है। हो गया? हो गया। अब एक चीज करूंगा, नई चीज करने जा रहा हूं, लिखेंगे बाय रिजर्व फंड। दोबारा सोच के बोलना, रिजर्व फंड आपके पास कहां पड़े थे? कहां पड़े थे? लायबिलिटीज में। आपने इसका मतलब क्या बताया था? पास्ट सेविंग्स। क्या वर्ड बोल दूं? सिंपल भाषा बोलते हैं ना यार, पास्ट सेविंग्स ऑफ किसकी? ए एंड बी। क्या वो कभी सी को देंगे? नहीं। तो सी के आने से पहले, दोबारा, सी के आने से पहले ए और बी आपस में बांट लेंगे। डाउट आया? कौन सी रेशो? कौन सी रेशो? 3 है। ओल्ड है, न्यू है, सैक्रिफाइसिंग है, कौन सी? अब मैं तो बोला नहीं, अब खुद ही बोल रहे हो कौन सी रेशो? ओल्ड। तो मुझे देख के बताओगे वहां पे कितने पैसे थे? इस 27,000 को ओल्ड रेशो कितनी होती है? 54। तो बच्चा अगर पूछता है वर्क की नोट बनाना है, जरूरत नहीं, औरली हो जाएगा, कर लोगे औरली? बता सकता कोई? बहुत बढ़िया। कैसे किया आपने? 5 और 4 कितने होते हैं? 9। 27 को 9 से डिवाइड करें तो पर हेड, वर्ड सुना मेरा, मैं तो ये बोलता हूँ यार, पर हेड। 27 को 9 से डिवाइड किया, पर हेड 3। 3 5 3 5 15, 3 4 12। विदाउट, पूरी बैलेंस शीट में दो ही वर्ड है मेरे पास, एक बीडी और एक रिजर्व। सर सी को तो कुछ भी नहीं दे रहे, देंगे भी क्यों यार, सी तो भी आया है, सी तो भी आया। उसके आने से पहले तुम लोग अपना अकाउंट क्या कर रहे हो? सेटल। सेटल मतलब जो बांट रहे हैं बांट लो, जो माइनस करना है माइनस कर लो, जो करना है कर लो मेरे आने से पहले। होगा कि नहीं होगा? ओके। एक ताजा ताजा तुम्हें बताऊं, घर से सी क्या लेकर आया? पैसे। +1 की एंट्री याद कराओ, कैपिटल की एंट्री क्या होती थी जब राम स्टार्टेड बिजनेस करता था? कैश टू, बड़ा लाउडली, कैश टू लेजर आता है। तो लेजर में किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? लेजर में किस साइड? कैपिटल में। एंट्री याद करो, कैश टू सीज कैपिटल, दोबारा बोलो, कैश टू सीज कैपिटल। अकाउंट कौन सा बन रहा है? कैपिटल। तो कैपिटल की किस साइड? क्रेडिट साइड। विद द नेम, विद द नेम बाय कैश। हाँ बैंक भी बोल सकते हो, मैं अभी कैश बोल रहा हूं। हाउ मच? 60। हाउ मच? 60। हो गया कि नहीं हो गया? चलते जाओ, बड़ा सिंपल है, तो एक क्वेश्चन में बाद ही समझ आएगा सारी गेम। हो गया। और चीज बताऊं, पूरे एडमिशन में इसके बाद सी के कॉलम में कुछ भी खाली, क्या लिखोगे सी के कॉलम? तो ना सी को कुछ देना है ना उससे कुछ लेना है, उल्टा सिर्फ उसे 60 उसको देने थे, मतलब उसके खाते में डालेंगे क्योंकि उसके है ना बच्चे। 60 जो कैपिटल ला रहा है वो किसकी कैपिटल है? सी की। नया वर्ड लिखवाने जा रहा हूं, स्टार मार्कर के बाद में बोलूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या वर्ड है बच्चे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बाद में रेफरेंस लूंगा, AS 26। कौन सा एएस है? 20। पता है ना वैसे अकाउंट्स पे एएस लगते हैं, पता कि नहीं पता? अकाउंट्स को जो रन कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं अकाउंट्स को, जो आप पढ़ते हैं सब कुछ, ये किसके द्वारा चलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कभी सुना है वर्ड? तो उन्होंने हमें कहा है बुक्स में, फर्म की बुक्स में कभी भी गुडविल एग्जिस्ट
नहीं करती। थोड़ा ज्ञान दे दूं यहां आके, थोड़ा जगह लेके। अगर तुम्हें पता हो, गुडविल दो होती है। क्या होती है गुडविल? दो। एक होती है परचेज्ड गुडविल, कभी सुना है? एक होती है सेल्फ जनरेटेड। कौन सी होती है? पता कि नहीं पता? नहीं पता। दो प्रकार की गुडविल होती हैं, एक होती है परचेज्ड और एक होती है सेल्फ। मेरी गुडविल जो बन रही है कौन सी? सेल्फ। साले लगे परचेज के, तो तुम्हें मारे बता के। मैंने किसे खरीदी है मूर्खो? मेरी गुडविल जो इस टाइम है वो कौन सी है? सेल्फ। मैंने खुद क्रिएट करी है, इसका कोई रेट ही नहीं है। इसका कोई रेट ही नहीं है। हाँ, मुझसे कोई मेरा नाम खरीदे कि हमने चंडीगढ़ स्टोर ओपन करना है इसी के नेम के अंडर, देन कभी फ्रेंचाइजिंग सुना? फ्रेंचाइजिंग मॉडल सुना? देन मैं उनसे बड़ी फीस ले सकता हूं। उस फीस के अंदर मैं अपना नाम यूज करने के बदले में क्या लूंगा? पैसा। तो वो व्यक्ति बोलेगा कि मैंने एसडी कॉमर्स से गुडविल क्या करी है? परचेज। मेरी नहीं, मैं तो खुद बना रहा हूं। मैं तो अपनी गुडविल खुद क्रिएट कर रहा हूं। तो मेरी गुडविल नहीं है, मेरे लिए सेल्फ जनरेट है। जो बंदा मुझसे खरीदेगा उसके लिए कौन सी है? परचेज। वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकता है। तो अब बात आती थी जो वहां बीच में रह गई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कौन सा जी? 26। कौन सा? 26। जो डील करता है किसके ऊपर? जल्दी बोलेंगे। इंटेंजिबल एसेट। कभी वर्ड सुना इंटेंजिबल? इसी में तो आता है तेरा कौन? गुडविल। इसी में कौन आता है? गुडविल। अगर तुम्हें पता हो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, विद कंसल्टेशन विद एमसीए। सुना है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या नाम है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इन्होंने एएस बनाया। एएस कौन सा बनाया? 26 नंबर। इसने गाइडलाइंस दी इंटेंजिबल एसेट का ट्रीटमेंट। क्या वर्ड है? ट्रीटमेंट। हम फर्म की बैलेंस शीट में, क्या वर्ड? हम फर्म की बैलेंस शीट में गुडविल वर्ड एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उसको अलग नाम से बोला जाएगा विद द नेम ऑफ प्रीमियम फॉर। पढ़ो क्या लिखा है मैंने वर्ड? कल्ला गुडविल नहीं, क्या वर्ड बोला? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इन्होंने एक और सिस्टम बना दिया, डीके गोयल ने, बाद में बताऊंगा, कि गुडविल के पैसे नया पार्टनर घर से ला भी सकता है, घर से नहीं भी ला सकता, जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट। अभी के लिए सिंपल, प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब क्या है? कि नया पार्टनर घर से पैसे लाया है। लाया है, कितने लाया था? चेक करो, चेक करो। सी घर से गुडविल के कितने पैसे लाया था, और ये आपने बताया था किसको देने? ए एंड बी। कौन सी रेशो में? एसआर, एसआर, एसआर। और एसआर क्या थी? 1:1। तो बांटो 10,000, 10,000। थोड़ी सी जगह ना कम पड़ जाए बस। यहां तक कोई डाउट? आराम से चलो। दो तीन वर्ड है सर, बीडी लिख दिया, जर्नल लिख दिया, कैपिटल लिख दिया, गुडविल हो गया। मेरे हिसाब से पूरे क्वेश्चन में क्या बचा सोचो, अगर तुम्हें याद आ जाए मजा आ जाए। क्या बचा मुझे सोच के बताइए। एक मिनट जी, सोच के बताइए जी, क्या बचा? मैं क्रेडिट बचा। क्रेडिटर का क्या करना है अपने? क्रेडिटर तो लाइबिलिटी है। बताओ क्या बचा? एक चीज रहेगी। इतना सोच में पड़ गए यार, क्या फायदा हो तुम्हारा? क्या रह गया सोचो। लेजर नहीं पढ़े तुमने, सवाल नहीं आया ना। स्टॉक तो पहले सीट जाएगा, और सीडी तो करूंगा, पर एक चीज रहेगी ना, सीडी तो हो जाएगा। एक चीज रहेगी। कौन सा? दिमाग तो लगाओ, सोचो ना, क्या दिक्कत है, क्या रह गया? बांट तो दिया, ये तो रहा। रिजर्व फंड आ गया, बीडी आ गया, क्रेडिटर तो कैपिटल में आता नहीं। क्या मजाक कर रहे हो यार? रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया, दिमाग से खाली हो, मैं पता ना लेजर आते नहीं, तो मैं लेजर सिखाऊंगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाओ, चेक करो डेबिट साइड पे तुमने क्या लिखा था? टू प्रॉफिट। किसके नाम से? ए एंड बी कौन है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट याद है? मशीनरी की डेबिट साइड, तो कैश की क्रेडिट साइड, एंट्री याद है? सेम। तो यहाँ ए और बी बोलने का मतलब मेरा किससे है? ए इज कैपिटल और बी कैपिटल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब रीवैल्यूएशन का क्या हुआ? प्रॉफिट। एंड ये तुम्हें तो छोड़ो यार सारी बातें, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है लेस होता है? इतना सोचना पड़ रहा है। प्रॉफिट कैपिटल में ऐड, ऐड करने के लिए कैपिटल में डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? बोलना नहीं चाहिए तुम्हें, तो आपको सर क्या मजाक कर रहे हो ये बैठे बैठे। कैपिटल में ऐड करना है, तो कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो प्रॉफिट को भी क्या किया जाए? क्रेडिट। कैपिटल में तो यहां लिखोगे, थोड़ी जगह कम पड़ गई, मैं यहां लिख रहा हूं, मैं यहां बना दूं, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई। आपके पास जगह होगी, एक लाइन चाहिए बस मुझे।
बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, दिख रहा है क्या आपको? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना था, सोच के बताएंगे? कितना था? मैं इसको रबी कर देता हूँ, चलो रबी कर देता हूँ, तुमने तो एक बार सोच लिया होगा। कितना था जल्दी बताएंगे? 5,000 एंड, लो जी अब करो टोटल, जो आपका मेन काम है। अब करो टोटल, अब कराओ टोटल, फटाफट टोटल करवाइए, देन आपको समझाते हैं कि बात कहां चल रही है। जल्दी टोटल करवाइए, आता हो टोटल करा दो। मैं सबसे पहला है आपकी हेल्प कर देता हूं। और इस तरफ हमें क्या लिखना है भाइयों? टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस, लिखो 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 आराम से लिखो। और मैं बिल्कुल जब जी टॉप पे नहीं लिखता, एक लाइन छोड़ के, आने वाले टाइम में डेबिट में भी आएगा, आने वाले टाइम में, तो एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ, टू बैलेंस सीडी। लो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, पहले मैं सी का टोटल बता दूं, मुश्किल ना हो जाए तुम्हें। सी का कितना टोटल है जी, फटाफट देख के बताएंगे। और नहीं, काम बांट के करेंगे ना, आप भी कुछ करेंगे मैं कुछ करूंगा। तो ये रहा जी 60, और सी के कॉलम में कितना मेरे भाइयों? 60। अब ए और बी का आप कर लो बस, अब बांट के कर लेते हैं। ए का कितना कह रहे हो? 1,30,000। इधर भी टोटल कितना आएगा? 1,30,000। ऊपर सीडी में भी कितना आएगा? 1,30,000। आराम से नीट एंड क्लीन साफ साफ करिए, मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बार की, आगे कुछ नहीं है। हो गया? आराम से कर लो, आराम से कर लो, कुछ ना समझे पूछो। 1,00,000 प्लस 15, 115, 125 प्लस 5, 130, सही है? उसका बताओ। 80, 12, 92, 92, 1,06,000, 1,06,000, बोलो। 1,06,000। और इधर पूछूं तो 1,06,000, बोलो आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। 1,00,000 कितना हो गया, जल्दी बोलेंगे? 6, हाँ है ना? सही है, दोबारा पूछ रहा हूँ। रीवैल्यूएशन तक कोई डाउट? जल्दी बोलो जल्दी। रीवैल्यूएशन तक कोई डाउट? जल्दी बोलना है प्लीज, आपने डाउट नहीं, चलो। बाय बीडी में कोई डाउट? कैपिटल में आ जाओ, कैपिटल तो शुरू हो गया ना। बाय बीडी में कोई डाउट नहीं। बाय रिजर्व फंड में कोई डाउट? किसकी सेविंग है? ए और बी, और आपस में क्या कर लेंगे? वो बांट लेंगे। बांटने के लिए पैसे पूछ रहा हूँ, डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? बेसिक डाउट है आपका। रिजर्व फंड बांटने के लिए डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट। कैपिटल्स में ऐड करना है, कैपिटल में ऐड करना है। बाय कैश, बचपन की एंट्री, कैश टू कैपिटल, पूरा नाम बोल दो, कैश टू सीज कैपिटल, कैश टू सीज कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट है। क्रेडिट सर क्या लिखोगे? बाय कैश। क्या लिखोगे? बाय कैश। हाँ, उसके कॉलम में इसके अलावा और कुछ नहीं। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, चर्चा बहुत बड़ी है गुडविल की, अभी छोटी करी है मैंने। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, सी घर से ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे लाया था, कितने? 20। किसको देगा? हाँ, आपने एन बी बोल दिया, मैं फिर पूछूंगा। सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए और बी। कौन से देशों में? 1-1। ये कल को चेंज भी हो सकती है। देन आपने 10-10 बराबर बराबर बांटे। एक चीज रह गई थी छोटी सी, बच्चे ना यहाँ पे बाय प्रॉफिट प्रॉफिट बोलते रहते हैं। लेजर पड़े हुए हैं तुम्हारे, अकाउंट में एंट्री लेजर के नाम से होती है, नहीं समझे? मशीनरी अकाउंट में लिखते हैं टू कैश, कैश में लिखते हैं मशीनरी। तो अकाउंट का नाम रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट नहीं है। अकाउंट का नाम री, बहुत बच्चे बोलेंगे क्लास में बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। मैं सही पूछूं कि ये नाम है इसका? नाम क्या है? रीवैल्यूएशन। हाँ, बाय रीवैल्यूएशन। तो बच्चे ने एक चीज पूछी, अगर लॉस होता, प्रॉफिट था, अगर लॉस होता। अब आप खुद बोल रहे हो, मैं क्यों बोलूंगा सर? लॉस है तो उसकी करेक्शन आया होगा, तो उसकी डेबिट। लेजर्स हैं बच्चे, आज आपको एक्चुअली +2 फील होएगी, वाकई +1 में लेजर कितने जरूरी थे, और ओरली कितने जरूरी थे। फटाफट पोस्टिंग, यही चीजें काम आती है, बच्चे बैठे रह जाते हैं, यार प्रॉफिट कहाँ गया कहाँ गया, तेरे सामने तो बैठे। तूने रीवैल्यूएशन के डेबिट पे क्या लिखा? टू प्रॉफिट एज कैपिटल एंड बी कैपिटल। कैपिटल बोल रहा है तो एंट्री कहां जाएगी? कैपिटल में भी जाएगी। रीवैल्यूएशन की किस साइड लिख रहा है? डेबिट, तो कैपिटल की चेक करो विद द नेम बाय रीवैल्यूएशन। और एक तो बचपन याद होगा, कैश में कभी कैश का नाम, किसी कैपिटल में कैपिटल का नाम लिखिए, कैपिटल में वो आएगा जब मैं तो बताऊंगा। यहां तक डाउट? लेजर है, टोटल दोनों साइड्स इक्वल, एंड दूसरी साइड क्या आ जाएगा? सीडी। क्या आ जाएगा? सीडी। अब बनाओ इसकी मेन चीज, सबसे खतरनाक। पता तो तब चलेगा ना कि हमने सही भी करा गलत करा। बैलेंस शीट एज एट, मैं भी डेट नहीं लिख रहा बच्चे, क्वेश्चन में दी होती है, अगर क्वेश्चन में दी हुई। जल्दी लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, ज्यादा बड़ी नहीं, 6-7 लाइंस, 6-7 लाइंस की बैलेंस शीट। 6-7 लाइंस की बैलेंस शीट। और यहां मत लिख देना डेबिट क्रेडिट, पता है ना?
लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, जल्दी। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, आराम से लिखो। लिख दिया। और हमेशा मेरा पैटर्न रहता है बैलेंस शीट बनाते हुए, स्टार्ट फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड। अभी ताजा ताजा कैपिटल निकाल के, ताजी ताजी क्या निकाली है? कैपिटल। तो पहला वर्ड कैपिटल। अब मैं कितने लोगों की कैपिटल आएगी बच्चे? बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बेसिक चीजें पूछ रहा हूँ तुमसे यार। सर अब दो की क्यों आएंगे, तीसरा भी तो आ गया, कौन? सी। कौन आ गया? सी। अब कैपिटल कौन सी लिखेंगे यश, पुरानी वाली है नई वाली जो भी आई है? बहुत बढ़िया, बड़ी चीजें बता रहे हो बेसिक यार, तो गलती होने की संभावना नहीं है तुमसे। नई वाली, नई कैपिटल। मुझे ना कई बच्चे ऐसे करते हैं, मैं दोनों तरीके सिखा दूंगा। कहीं ना अंदर की तरफ लिखते हैं, कभी सुना? अंदर की तरफ, फिर मेन कॉलम में टोटल, दोनों अलाउड है। तो ए की कितनी कैपिटल थी बच्चे? 130। और बी की कितनी कैपिटल थी? 106। याद है ना कैपिटल? नई वाली यार, जो सीडी हुई थी वही बीडी, याद है ना? देन सी बहू जी की कितनी थी? 60। तीनों को ऐड करेगा प्लीज कोई? हाँ जी, बहुत बढ़िया। टू ना? हाँ 296। डाउट? अब पुरानी बैलेंस शीट, हाँ बोलो बोलो बोलो। लिख सकते हैं जी, हाँ तो आता है जैसे चल रही है। अब मुझे पुरानी बैलेंस शीट खोलो मेरे सामने। पुरानी बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड बताओ, पहला वर्ड क्या था? सारे वर्ड बोलने छोड़ना नहीं है। पहला वर्ड क्या था? आ गया। चलो, अगला वर्ड क्या है? बांट दिया। ऐसे ना बोलना कि आ गया, बांट दिया ना। तो मैं पूछ रहा हूँ, बांट दिया, कौन बचा वहां पे? हाउ मच? 63। कोई पॉइंट आया था क्रिएटर का? कोई पॉइंट आया था? तो रिमेन सेम, रिमेन सेम। जैसे फाइनल काउंट्स में नहीं करते थे, जिसका कोई पॉइंट नहीं, ऐसे लिख दो। अभी मैं टोटल नहीं लिखा रहा, क्या पता नीचे तक कहां जगह जाए। और एक पता है लाइबिलिटी साइड ओवर होगी, क्या पता है? कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह था? नहीं तो क्यों आएगा फिर? अब एसेट में आओ, पहला वर्ड कौन सा है? ये मुझे थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा, बाकी हो जाएगा। कैश देख के बताइए क्वेश्चन में कितना पड़ा है। मैं अंदर की तरफ लिख रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? अंदर की तरफ। प्लस तुम्हें याद है सी घर से मैं कितने पैसे लाया था? प्लस 20,000 किसके लाया था? गुडविल, याद है? अभी के लिए समझाने के लिए लिख रहा हूं कि वो घर से पैसे नहीं लाया था हरमन। 20,000 हमारे पास पड़े हैं, 60 वो घर से और लाया, कितने हो गए? 80। 20 और लाया किसके? गुडविल। एंट्री याद है ना? चाहे हमने ए और बी को दे दिए, अकाउंटिंग विच तो मैच करेगी ना, पैसा आया। तो देन फर्म के पास कैश कितना हो गया? 1 लाख। फर्म के पास कैश कितना हो गया, जल्दी बोलेंगे। अब मुझे अगला वर्ड देख के बताएगा प्लीज कोई। लो, बोलना नहीं है, अब पूछेंगे। कनिष्ठा स्टॉक कितना आना चाहिए बच्चे? स्टॉक कितना लिखेंगे? बहुत बढ़िया। 40 नहीं लिखेंगे? बोलो भाई, स्टॉक 40 नहीं लिखेंगे? कितना लिखेंगे? बाय, नई फिगर्स है, नई फिगर्स हैं। तो स्टॉक कितना आएगा मित्रों? 36। अगला वर्ड मुझे सोच के बता कौन था। पर तुम्हें याद है डेटर्स को शो करते हैं, +1 भूल मत जाना, फिर ज्यादा खुशी में +1 भूल जाओ। पीडीडी शो करते हैं, याद है? सर अगर बैड डेट्स होते तो शो करने की जरूरत नहीं, बैड डेट्स तो मरी गए, क्या सोचना है? अभी शक है, अभी पैसे मरे नहीं, कंसेप्ट मत भूलिए अपने। 50 - 5 कितना हुआ जी? और कई बच्चे बैठे होते हैं, सर आंसर तो 45 ही आता। प्रभु जी, आप आंसर के लिए नहीं पढ़ रहे, कंसेप्ट के लिए पढ़ रहे हैं। डन। अगला वर्ड मुझे बताएंगे कौन सा था? कल्ला मशीनरी है, प्लांट मशीनरी? चलो मैंने प्लांट मशीनरी लिख दिया, की बात है। कोई बता सकता है कितना था? चलो आपने कहा तो दिखा देता हूँ, वैसे हम कभी दिखाते नहीं है। याद है मैंने +1 में भी कहा था, दिखाना है दिखा दो, मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है। दिखाना दिखा दो, मैं बोलूंगा नहीं। आपको अच्छा लगता है तो दिखा दो। 60,000 माइनस कितना बच्चों? 12। कितना जी? 12। लास्ट वर्ड कौन सा है? इसका नहीं दिखाना ऐड करके, ये चल जाता है, डेप्रिशिएट वाला हम कम कर देते हैं, ये चल जाता है कि 1 लाख + 30 करो। ये डायरेक्ट आ जाएगा कितना, हाउ मच? 130। कितना आ जाएगा जी? 130। तो 2 मिनट के लिए टोटल लगाइए, बताइए क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। आराम से, अपना अपना बोलना नहीं है, बोलना नहीं है प्लीज, अपना अपना टोटल लगाइए। अपना अपना टोटल लगाइए, बोलना नहीं है। कर रहे हैं मैच? क्या टोटल आ रहा है? 3 लाख, 3,59,000 कह रहे हैं जी बच्चे। इधर भी बताइए। ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन, एक्चुअल सही, जिससे आपको समझ आए कि बैलेंस शीट फिर बन गई।
बस पी एंड एल उतना बड़ा नहीं, उसका छोटू भाई आ गया रिवैल्यूएशन। कैपिटल बनेगा इस तरह से, देखो ये समझ लो बात है। अब फंडामेंटल में भी यही है, फंडामेंटल में भी कैपिटल अकाउंट तीनों का है, तो वहां भी सेम बनना है, रिटायरमेंट में सेम बनना है, डेथ में सेम बनना है, ड्यूरेशन में सेम बनना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हर जगह सेम है कैपिटल अकाउंट। एक बार हाथ बिठा लो इस पेपर, अगर ये हो गया तो मेरा साथ दो एक बार। सबने कर लिया, कुछ कुछ वर्ड सीखेंगे घर जाके कैसे करेंगे। अगले क्वेश्चन का एक दो पार्ट करूंगा बस, कर ज्यादा तो नहीं। आ जाओ, मैं जो पूछूंगा बस वही करना जो मैं बोलूंगा। हेडिंग दो सेंटर में, सोल्यूशन 2, जल्दी सेंटर में हेडिंग दीजिए। अब इसके नीचे भी स्टार्ट कर सकती हैं, दो तीन लाइनें छोड़ने के बाद आराम से दो अगले पेज पे, और नीट एंड क्लीन बनाइए प्लीज। सेंटर में हेडिंग दीजिए सोल्यूशन, लिख दिया। सुनो मेरी बात, ए एंड बी पार्टनर्स है, रेशो बोलो यहाँ पे 4:2, व्हाट डू मीन बाय 4:3? 4/7, 3/7। क्या मैं इसको शॉर्ट भाषा में क्या बोल दूं? और मत बोलना, ओल्ड रेशियो। क्या वर्ड है? ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट आपके सामने है, एक मिनट रुकूंगा। बैलेंस शीट की एसेट साइड पढ़ना आराम से, एसेट साइड पढ़ो। कैश, स्टॉक, डाटा, मशीनरी, सेम सेम है क्या? बस एक वर्ड फालतू बोल दिया, कौन सा? टाइम पास, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइबिलिटी साइड देखो, पहला वर्ड, क्या बात करनी, पहला वर्ड कौन है? और आपने एक चीज नोट करी, कनिष्ठा मैंने जान के कितना बोला, वाई किस 7 डिवीजन, समझ आ रहा है? यही सीबीएसई का पेपर है, मैं झूठ नहीं कहता। तुम्हारे सामने चौथे दिन सीबीएसई का पेपर दिखा दूंगा, फिर मुझे बताना कि टीचर स्कूल में पता नहीं क्यों ऐसी फिगर डाल रही है 2 1 3 7 5, लड़ी जाओ। और सीबीएसई क्यों नहीं डाल रहा, मैं तो पेपर दिखाऊंगा तुम्हें, इससे सच क्या बोलूंगा। 2025 का, 24 का, 23 का, एक नहीं 7 सेट आते हैं, सबके पेपर देख लेना, मुझे दिखा देना कहीं कोई अमाउंट ऐसी आ जाए। तभी मैं डे 1 से राउंड ऑफ रख रहा हूँ कि 21 को रिजर्व का मतलब क्या? पास सेविंग्स। किसकी पास सेविंग है? ए और बी, तो आपस में बांटेगा भी कौन? ए और बी। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितनी है? 4 है। वो तुम्हारी स्पीड है, मैं नहीं बोलूंगा। करेक्टर का कोई काम नहीं। ये कैपिटल किसकी है स्मृति? ए और बी, पहले भी थी अब भी है, टोटल आपस में मैच। अब सुन, ऑन द अबव डेट जो भी है, दे दे एडमिट सी इनटू द फर्म। ये देख केशव क्या दिया हुआ है, न्यू रेशो। शायद मैंने बच्चे तुझे ओल्ड रेशो भी दी हुई है, ओल्ड भी दी हुई है और न्यू भी। चेक करो न्यू का टोटल, चेक करो न्यू का, पहले भी क्या था? जान उसके पहला लेक्चर सेम रखा, देख रहे हो? उसका 9 9, इसका 7 7। देन सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल, कितनी लाया? पिछले क्वेश्चन में कितनी लाया था? 60, सही नहीं तो है। अपने घर से गुडविल कितनी लाया? 16। ये गुडविल सी किसको देगा? फिर ए एंड बी। उनका मन नहीं बनता सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जिसने सेक्रीफाइस करा होगा। हाँ, ए एंड बी ने करा होगा तो ए और बी को, उनकी रेशो में, उनकी रेशो में। क्या मैं इस पॉइंट से अगर बॉक्स करना चाहूं, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स किसके हैं? रीवैल्यूएशन। सारे पॉइंट्स किसके हैं? रीवैल्यूएशन। और रिक्वायरमेंट चेक करो, रीवैल्यूएशन, कैपिटल एंड क्या? बैलेंस शीट। एक एक करके चले, मैं अपना चलता हूं, तुम अपना चलो, इसको बाद में पढ़ेंगे। एक एक करके ऐसा निकालो जल्दी, मैं अपना करूंगा तुम अपना करो, देखते हैं कौन कर लेता है। ये देखो, बोलना नहीं है, बोलने की आवाज नहीं चाहिए, फिर मजा नहीं आता। आप अपना अपना करिए, कुछ ना समझ आए तो मुझे बताइए। ये देखो मैं आपके सामने कर रहा हूं, हम इसको वर्षा क्या नाम देते हैं बच्चे? वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट का पार्ट है बच्चे। तो अभी के लिए मैं निष्ठा शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूं, बट पेपर में तो आप जानती हैं फुल फॉर्म चलेगा, ठीक है? ए इज इक्वल टू, याद है सबको? बी इज इक्वल टू, ए का ओल्ड रेशो 4 बाय क्या था बच्चे? 7। न्यू क्या था? न्यू क्या था? और कितना आंसर आ गया? कुछ समझ आ रहा है? कितना है आंसर हरमन? 1/7 होने से तुम्हें सेम तो रखा है मैंने कि आप स्ट्राइक कर रहे हो, एक बार स्टार्ट कर लो ना आप लोग, आपको एक बार मोटिवेट भी तो करना है। सो अगर आप चीज समझ गई, फिर आप जो मर्जी करते जाए। सो sacrificing ratio between A and B is 1 रेशो सृष्टि। क्या आएगा बच्चे? 1। स्क्रीन पे आपके सामने है, किसी का कुछ रह जाए तो बताना, वरना मेरे अकॉर्डिंग सबकी स्पीड बराबर है। एक्टिवली करो करो, जल्दी करो, हो गया? अगला काम करें, अगला काम करें। लो पहले यहां बना लें बच्चे, यहां बना लें, अगले पेज पे थोड़ा जगह कम थी। क्या नाम देंगे हिमानी इसका बच्चे? थोड़ा स्पीड से प्लीज साथ देंगे मेरा। रीवैल्यूएशन एवरेज 6 लाइंस बहुत रहेगा।
क्या ऐसे ही होता है? जल्दी जल्दी बोलो जी, ऐसे ही होता है, जल्दी बोलेंगे। डेबिट क्रेडिट, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। यहां तक हुआ सभी का? चल सकते हैं अक्षरा? हो गए बच्चे? चलो, अब आप अपने अकॉर्डिंग करिए, मैं अपने अकॉर्डिंग करता हूं, देखते हैं कौन सही करता है। स्टॉक रीवैल्यूड कितना हुआ था जी? 20। ऊपर स्टॉक क्या दिया हुआ है, किसने देखा क्या? थोड़ा टर्न करना पड़ेगा आपको बार बार। 25 कम हुआ ज्यादा हुआ? कम होगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? विद द नेम टू स्टॉक, विद द नेम टू स्टॉक, हाउ मच? 5। आराम से होते हैं, आता है तुम्हें, ऐसी बात ही नहीं, मुझे पता है तुम कर लोगे। नेक्स्ट, मेक अ पीडीडी 10% ऑन किस पे बच्चों? डेटर। डेटर कितने हैं संस्कार, अगर बात करें बच्चे? 40। 40 का 10% बच्चे बच्चे को पता है, हाउ मच? 4। तभी साफ साफ लिख रहा हूं, पूरा क्लियर, समझ आए? हो गया? डाउट तो नहीं बचे? ओके रिपोर्ट है, डन। इतने में क्या कहा गया यहाँ पे खुशी? मशीनरी वॉज वैल्यूड कितने की हो गई? 40। मशीनरी कितने की जाए फिर? 40। ऊपर जब चेक करा तो मशीनरी क्या थी? 50। 50 से 40 हो गई, तो कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी, तो कहां पे आएगा? डेबिट। आप अब डेप्रिसिएशन मत बोलना, आप तो यही नाम बोलो ना बच्चे। टू मशीनरी हाउ मच? 10। हाउ मच? 10। सही है जी? ओके, कोई डाउट? जशन, यश, डाउट वेदांत? सही। इतने में मैं थोड़े ना पॉइंट बढ़ा दिए थोड़े से बस। बिल्डिंग वैल्यूड कितनी होगी बच्चे? 110। इधर बिल्डिंग कितनी पड़ी है? 80 से 110, 80 से 110। बढ़ गई है कम होगी? तो कहां लिखेंगे मनी? राइट साइड बच्चे। विद द नेम क्या लिखेंगे पावनी? बाय बिल्डिंग, हाउ मच बच्चे? 30। ओके रिपोर्ट है। डाउट? समझ आ रहा है ना प्लीज? ये मुझे जरूर बताना है आप लोगों ने। डन। ये पॉइंट थोड़ा मुश्किल हो गया, देखते हैं कौन बताता है तुमने से। देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग रेंट, बचपन याद आता है, +1। आउटस्टैंडिंग रेंट है 4,000, अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स येट। मतलब है? अगला तू, मतलब कोई ऐसा 4,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट जो अभी हमने पे तो करा ही नहीं, तभी आउटस्टैंडिंग, और बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं किया, तो क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड कहाँ होगा? एक तो लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग है हमारा, पुरानी बैलेंस शीट में है नहीं, देखो देखो पुरानी बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग है क्या? अब मैं बोल के हटा था, कुछ तो नया लेके आऊंगा यार। तो ये, पर सिंगल इफेक्ट तो होता नहीं, डबल इफेक्ट। दूसरा कहाँ जाएगा, बोल बोल। हाँ, ये पीएनएल तो है, ये रिवेलेशन पीएनएल तो है, इससे आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। नहीं समझे? हमें खबर भी नहीं थी, जब रिवेलेशन कराने लगे पता चला किसी का 4,000 देना है। नहीं समझे? मैं भूल जाता हूँ किसी की पेमेंट, तो जब हिसाब किताब करने बैठे 10 दिन बाद याद आया, सच ये बिल तो पड़ा है, किसी का मैंने पे ही नहीं करा, इससे लाइबिलिटी बढ़ गई। बढ़ेगी तो नुकसान होगा या फायदा होगा? नुकसान कहाँ पे आते हैं? डेबिट विद द नेम आउटस्टैंडिंग रेंट। 4 है क्या बच्चे? अब 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे सभी देखेंगे, अगर इतना सबका हो चुका है। पर्सनल डाउट जो मर्जी ले सकते हैं, हो गया? पर आपको पता लेजर है, दोनों साइड्स इक्वल, कौन सी साइड बड़ी है? 30 बड़ी है, ठीक है, हो गया। देन अगर मैं यहाँ पे, नहीं थोड़ा नीचे कर देता हूँ यार, यहाँ कर दूं, दोनों साइड का टोटल लगाऊं, जब जी कितना रहा हरमन? 30 बचे। इस तरफ भी जयवीर क्या टोटल आएगा बच्चे? 30। समझिए, बहुत सिंपल करवा रहा हूं। हो गया 30? पर तुम्हें पता है इधर कितना आ रहा था? प्रॉफिट आ रहा है क्या? कितने का? 7। तो लिखो, बहुत बढ़िया। टू प्रॉफिट ए और बी, हाउ मच? 7। क्या बात जमी के नहीं जमी? और मैं रेशो भी जानबूझ के कौन सी बोली हरमन? 4:3 बचे। तो तू 7,000 को बांट सकता है कितने में? 4 और 3। मजा आना चाहिए यार चीज का, तभी स्क्रीन पे कर रहा हूँ आपके सामने, नीट एंड क्लीन कर रहा हूँ आज। कोई +2 थोड़ा डिफरेंट है +1 से, बट इजी है। तो 7 हो गए तो बहुत इजी है, इधर तो वही सेम गेम कर रहे हो आप यार, कुछ खास नहीं किया मैंने आपके लिए। बताइए कुछ खास।
देन है ओवर करें तो स्पीड दोगे कैपिटल अकाउंट्स प्लीज फटाफट इसके बाद। और वो बनाना आता है ना आपको, कॉलम साइज देख के बनने चाहिए। अगर कई बार स्पेस कम लगता है ना बच्चे, तो पर्टिकुलर्स का कॉलम छोटा कर लिया करो, अमाउंट का नहीं। अमाउंट तो विजिबल होनी चाहिए ना बच्चे, पर्टिकुलर्स तो नीचे भी आ जाएगा। देखो जी बना साफ साफ, सुंदर सुंदर। यहाँ पे डेविड और यश, यहाँ पे बच्चे क्रेडिट आराम से। कोई डाउट है तो बताएंगे। कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी नेम ध्यान रखना, कई बार वो एबीसी की जा PQR XYZ वो चलेंगे। सबका इतना हो गया तो वैसे बच्चों ने स्टार्ट कर दिया, बढ़िया बात लग रहा है मुझे। अगर इतना हो गया तो सभी साथ देंगे। बच्चे को डाउट ओके है, करें वानी। तो पहला वर्ड यहाँ पे यशिका क्या लिखेंगे बच्चे? बाय बैलेंस बीडी, छोटा बड़ा चल जाएगा। बाय बैलेंस बीडी कहां से आएगा शिवांशु? बीडी कहां से लिखेंगे अपा? जल्दी, इतना सोचना पड़ रहा है। बीडी कहां से लिखेंगे कैपिटल का? कैपिटल का बीडी बैलेंस शीट से। चेक कर, बैलेंस शीट में इतना ना सोच। ये देख, ये कौन बैठा है? ये कौन बोलो? 80 और 70। तो लिखो ए का बैलेंस 80 और तुषार कितना लिखेगा? 70। वहीं पे अपनी नजर जाती है किसकी तरफ? जर्नल रिजर्व, सेविंग्स। बाय जर्नल रिजर्व हाउ मच, कितना दिया हुआ है स्मृति चेक करिए। जर्नल रिजर्व 21। औरली बांट सकता है कोई? 21 को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 12 एंड नहीं आता है ना सबको भी, तो मैं ही बोली जा रहा हूँ यार। 12 एंड कितना है? 9। ये क्लास भी मैं आपको ओपन शेयर करूंगा आराम से सुनने के लिए, कोई डाउट रह जाए फिर भी, ठीक है। क्वेश्चन में अंशिका चेक करना, अंशिका बच्चे कैश है या क्या चीज है? कैश। मैं क्यों पूछ रहा हूँ पता है? वो कई बार बैंक होता है तो बैंक यूज करना। अगर कैश है तो कैश। याद करो सी घर से कितने पैसे लाया था? सी घर से कितने पैसे लाया था? आधे आधे बच्चे बोल रहे हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा। सी घर से कितने पैसे लाया था? 50। तो कौन से कॉलम में लिखेंगे? सी। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और ब्रैकेट में केशव अपने लिए क्या लिख रहा हूं बच्चे? SR। वैसे SR लिखना जरूरी नहीं है, मैं लिख रहा हूँ कि याद रहता है, कि गलत ना बांट देना। कितना गुडविल घर से लाया था जयवीर चेक कर बच्चे। गुडविल के सी घर से कितने लाए? गुडविल के सी घर से कितने लाया, कितने लाया, कितने लाया? ये गुडविल किसको दी जाएगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आज कौन है? कौन सी रेशो में? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बस इतना सा रूल है और कुछ नहीं है। तो कितना कितना देंगे? 16 का, 16 का हाफ हाफ, कितना कितना बच्चे? 8 8। हुआ कि नहीं हुआ? मेरे बराबर चलिए प्लीज, कोई ना समझ आए तो बताना। कितना हुआ? 8 8। वर्षा को डाउट बच्चे? समझ आ रहा है? बस एक पॉइंट नया बताया है कि गुडविल जो एक्स्ट्रा पैसे लाएगा सीओ किसको देगा? ए और बी को देगा। कौन सी रेशो में देगा? सेक्रीफाइसिंग। मेरे कुछ नहीं नया बताया मैं तुम्हें। चलूं आगे, एक लास्ट पॉइंट, एक मिनट जी बस। बाय रीवैल्यूएशन, याद है कि भूल गए थे? याद है भूल गए थे? बाय रीवैल्यूएशन क्या चीज है? ये बाय रीवैल्यूएशन क्या चीज है ये? हाँ, किसी को ना समझ आए तो ब्रैकेट के लिए लिख सकते हो, ब्रैकेट के लिए लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टीचर गलत नहीं करेगा। कितना जब जीत प्रॉफिट था बच्चे? 4 3 खत्म। मैंने रखा ही नहीं कुछ ऐसा यार कि तुम्हें कुछ नया लगे, तुम्हें वही क्वेश्चन दिया, बस फिगर्स आर चेंज, फिगर्स आर चेंज। कौन सा जी? 16,000 गुडविल लेके आया जी सी। आते ही किसको देगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग कौन है? ए और बी। 8 8, हाफ हाफ इक्वल। फिर उसमें बांटेंगे। मान लो 2 3 कर दे, थोड़ी अजीब हो जाएगी। 2 3 या 5 3, तो 10 और 6 जैसी भी होगी अभी आएगी ना। तभी अपन ने क्या रखा है, पहले क्वेश्चन में दोनों रेशो सेम रखी है, अंदर चेंज कर दिया बस। चलें जी, यहां तक डाउट?
सभी को ओके। लेविजेशन टोटल लगवाई यार, फटाफट दोनों तीनों साइड का मेरे भाई टोटल लगवा। अगर मैं यहां चलूं, सी का टोटल पहले लगा लेते हैं, कितना है जी 50, यहाँ पे 50। और इस साइड क्या बताया था मैंने आपको, एक लाइन छोड़ के लिखता हूं मैं जान के, एक दो लाइन, कितना सीढ़ी 50, 50 था ना बच्चे। अब ए का बोल 80 12, 1 लाख 4 क्या, 1 लाख, इधर भी 1 लाख और इधर भी 1 लाख। कॉमा सा दे सकते हैं मुझे, कोई इशू, ओके ना, डाउट सही। बी का कर भी दिया 79, 90 कह रहे हो क्या। अब ये क्रैमिंग मत करना, ये डेबिट साइड कुछ नहीं आता, आएगा, आज नहीं लेके आए, फर्स्ट डे है समझिएगा। देन बी का बैलेंस कितना है यश, 90। लो जी स्क्रीन पे आपके सामने कैपिटल अकाउंट है, कुछ भी दोबारा पूछना है पूछ लो, कोई डाउट, कुछ डाउट, सही। लो लास्ट में ये बैलेंस शीट ओवर करिए, खत्म। फटाफट बैलेंस शीट थोड़ा कम दिखाते हुए फास्ट कर दूं, बैलेंस शीट। हाँ जी, बस आप पहुंचो फिर, हमारी खत्म होने वाली है तो स्टार्ट कर जाके, भाग जो फिर मैं तेरी कुंडली भाई है, बताए कह रहे हैं तुझे रस्सी पाई है। अब माहौल बना हुआ है, बैलेंस शीट तो बना के दूंगा, ऐसे क्या छोड़ दूं। लो जी जल्दी फटाफट, जिनकी क्लास है जी वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी एंड सी जल्दी, ए बी एंड सी तीनों की फटाफट कैपिटल लिखिए फास्ट, ए बी एंड सी। तो मुझे देख के बताएंगे ए की कितनी कैपिटल थी, जल्दी बोलो। 1 लाख 4, बी की और सी की 50, तुम्हें पता है, चेक करो फटाफट फास्ट, ए बी सी की कैपिटल फास्ट हुई कि नहीं हुई, जल्दी बोलो। ए बी और सी की कैपिटल फास्ट हो गया। अच्छा आपने, मैं तो अंदर ही लिख दिया इसको यार, आज फ्लो फ्लो में ना जैसे लिखते हैं वही लिख दिया। आप बाहर लिख रही हैं तो टोटल कर लेना, कितना टोटल बोल रहे हो, 2 लाख 44, ओके। पुरानी बैलेंस शीट को सामने रखो प्लीज, जो मैं बोल रहा हूँ वही करा करो, पुरानी बैलेंस शीट को सामने रखो। फर्स्ट वर्ड क्या था, बोला करो, जरा साहब बांट दिया, बांट दिया। अगला वर्ड हाउ मच, कितना 53, कोई पॉइंट तो नहीं है ना, नहीं, अच्छी बात है तुम्हें याद है, बस यही पॉइंट गलती करते हैं बच्चे, ये तुम्हें याद रखना था, आउटस्टैंडिंग रेंट हाउ मच, यही गलती करते हैं, यही रह जाती है चीजें, और क्या होती है भूल जाते हैं प्लस वन। तो ये 4,000 आउटस्टैंडिंग रेंट है, कोई डाउट है बताओ, कोई डाउट है बताओ, चलो आगे खत्म करूं, आजा पहला वर्ड बोल के, ब्रैकेट में बोल, ये कौन सा बोल रहे हो ओपनिंग वाला, क्या पड़ा है 15,000, 15,000 प्लस, याद करो सी घर से क्या लाया था, प्लस 16,000 किसके लाया था, शो नहीं करना होता तो मैं करके दिखा रहा हूँ कि तुम्हें घर जाके याद रहे कि कौन है ये, तो ऐड करके बताएगा कोई, 81। अगला वर्ड बोलो, इसका कुछ हुआ था, हाँ 20 हुआ था, 25 से 20 हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, याद है ना कि मैं ही फास्ट कर रहा हूँ, 40 - 4 36, 40 - 4 36, ओके ना बच्चे, डन है ना। अगला वर्ड बताओ, ये भी कुछ हुआ था इसके साथ, ये ऐसे ही लिख दिया था, हाँ रिवर्शन में, बस ठीक है, फिर तो 40 कर दो, क्या दिखाना है इसके अंदर, सीधे 40 लिख दो, क्या दिक्कत है। इसके बाद एक बिल्डिंग था और एक बीआर था शायद, बिल्डिंग कितनी हुई थी, और अगला वर्ड शॉर्ट फॉर्म चला दूं क्या, शॉर्ट फॉर्म चला दें, टोटल क्या बोल रहे हो। तो ये चीजें ना कई बार फास्ट हो जाती हैं, दूसरे बंदे को तेज ना लगे तो बता दिया करो यार, इधर लगे कि यही कर रहे हैं। स्क्रीन पे आपके सामने, कोई डाउट है तो बताएंगे, स्क्रीन पे आपके सामने, कोई डाउट सर, डन है जी।
ओके है, करो करो करो, आराम से कर लो, पहले पहले स्मार्ट ट्राई कर लेते हैं, जल्दी बताइए। डन है, ओके है, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।